वाले नीचे आके नहीं अस्सलाम वालेकुम बदतमीजी कर मुफ्ती रहे बुशीर शाह साहब। हैं रहमतुल्लाह साद मोहतरम। अल्लाह मुफ्ती साहब। हेलो आदि तो उस्ताद मोहतरम की है। जी हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੈ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ आवाज ਮੈਂ आ ਨਾ रही है? ਤੁਹਾਡੇ जी आ रही है मुफ्ती साहब। अच्छा जी मुफ्ती साहब ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। जी, पहले तो ये बता दूं कि अभी हम यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और टिकटॉक के ऊपर लाइव हैं और अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। मिर्जा जूनियर जेल में की वीडियो आई है जस्टिस फाइज ईसा और कादियानियों की हमायत के अंदर, इन दोनों की हमायत के अंदर वीडियो उसने लॉन्च की है। तो वीडियो तकरीबन 2.5 घंटे की वीडियो है। तो हम उस पूरी वीडियो का ऑपरेशन करेंगे और उसको सुनेंगे यहाँ पे बैठ के और उसका जवाब भी देंगे। तो हो सकता है ये पूरी वीडियो आज एक नशिस्त के अंदर क्लियर ना हो सके, तो ये 2-3 नशिस्तों के अंदर हमें जवाब देना पड़े। तो ये इस सिलसिले में अभी हमारी पहली वीडियो है, समझ लें। तो इंशाल्लाह ताला फिर मज़ीद देखते हैं क्या बनता है। अभी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर 4:07 हुए हैं, फजर का टाइम है। और जनाब 28 तारीख दूसरा महीना 2024 है। टोटल वीडियो का जो टाइम है 2 घंटे 30 मिनट 6 सेकंड है। और हम यहाँ से अब आपको चला के सुनाएंगे 9 मिनट 51 सेकंड से, क्योंकि इब्तदा के अंदर उसका खुतबा और उसका तारुफ वगैरह है। तो ये बिल्कुल जहाँ से वीडियो शुरू हो रही है वहाँ से गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं। वीडियो को हमने थोड़ा सा इसका फॉर्मेट तब्दील किया है, यानी स्पीड थोड़ी सी तेज की है। तो ये इब्तदाई सारी बातें मैंने आपके गोशगुजार कर दी हैं। अब आगे गुफ्तगू करते हैं। जी शायद भाई कुछ आप कहने लगे थे। नहीं मुफ्ती साहब आप बात जारी रखें, वो मैं दोबारा बाद में कर लूँगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, इंतहाई तवज्जो के साथ सिमात करेंगे सारे दोस्त और डबल टैब जारी रखेंगे, खामोशी से नहीं बैठेंगे। आप अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। कमेंट नहीं करने, कमेंट बिल्कुल नहीं करने। कोई कादियानी वगैरह आए तो वो करे ना करे, मुसलमान कोई कमेंट नहीं करेगा। डबल टैप करना, जितना वक्त आप कमेंट करने के अंदर करते हैं उतना आप डबल टैप के अंदर करेंगे। शेयर करें, कमेंट करें, ये 2 काम करने हैं। तो पार्टी शुरू करते हैं जी। चलें जी, वीडियो सुनिए। अलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 25 फरवरी 2024 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 135 होगा। आपके ये रियल टाइम क्वेश्चंस जो है वो पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं। इंशाल्लाह मैं इन्हें बाद में डिस्कस करूंगा। पहले करंट अफेयर के तौर पर एक क्रिटिकल इशू मैंने डिस्कस करना है, और वो एक मुतनाज़ा फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा हफिज़हुल्लाह ताला की जानिब से जो सामने आया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, जिसकी वजह से पिछले वीक में पाकिस्तान में बिलखुसूस और बाकी मुस्लिम दुनिया में बिलउमूम एक भौचाल की सी कैफियत है। वो आप लोगों के सामने है। सोशल मीडिया में जिस किस्म के ट्रेंड्स चल रहे हैं और कई वीडियोस धमकी में सामने आ रही हैं, तो मैं चाह रहा था कि इस हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने सारा मुकदमा रखा जाए। जी, यहाँ पर थोड़ी सी मैं तारुफ करवा दूं। और ये जो कह रहे धमकी अमेज वीडियो सामने आ रही हैं, अभी तक यकीन जाने हम ये पूरे
معاملے کو فوکس کر رہے ہیں اور ہر جگہ کے اوپر ہماری نظر ہے، تو کسی ایک جگہ بھی کوئی دھمکی امیز ویڈیو نہیں آئی۔ یہ اشتعال لا رہا ہے اصل میں، ابتدا کے اندر ہی پہلا اس کا سنٹینس ہی یہ ہے جی دھمکی امیز ویڈیوز آ رہی ہیں۔ اور کس کو؟ یعنی جسٹس فائز عیسیٰ کو۔ جسٹس فائز عیسیٰ کون ہے؟ پاکستان کا موجودہ چیف جسٹس ہے، جس کے پاس ایک مقدمہ آیا۔ مقدمہ یہ تھا کہ مبارک احمد ثانی نام کا ایک شخص قادیانی، جو کہ قادیانیوں کا ترجمہ اور تفسیر، جو تفسیر صغیر کے نام سے ہے، وہ تقسیم کر رہا تھا، پڑھا رہا تھا، اور باقاعدہ ان کا قادیانیوں کا ایک مدرسہ کھلا ہے۔ تو مقدمہ یہ آیا سامنے کہ جناب اس شخص نے پاکستانی آئین اور پاکستانی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ قادیانیوں کے لیے یہ قانون بن چکا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر شعار اسلام استعمال نہیں کر سکتے، اور قرآن پاک کو اپنی کتاب، مذہبی کتاب نہیں کہہ سکتے، قرآن پاک کو نہ ہی چھاپ سکتے ہیں، نہ ہی تقسیم کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کا قانون ہے۔ اب اس پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس قادیانی مربی اور قادیانی قاری کو آزاد کر دیا، رہا کر دیا ضمانت کے اوپر، اور مزید کچھ قانون بنا دیے قادیانیوں کے لیے، اور قادیانیوں کو سہولت دے دی کہ دیکھو تم یہ کام کر سکتے ہو، اس میں کوئی، ہم تمہاری پشت پناہ ہیں، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں چیف جسٹس ہوں، میں جو مرضی کروں۔ تو بہرحال انہوں نے فیصلہ ایک کر دیا۔ اب اس کے اوپر تبصرہ ضرور ہو رہے ہیں، ہر بندہ تبصرہ کر رہا ہے، پوری دنیا کے اندر تبصرہ جات ہو رہے ہیں، کسی نے کوئی دھمکی نہیں لگائی، ابھی تک میں نے تو کوئی نہیں سنی کوئی دھمکی۔ دھمکی یہ ہوتی ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے یہ کر دوں گا، میں تجھے وہ کر دوں گا، تو میں نے تو کوئی نہیں سنی۔ اور ہمارے ٹک ٹاک کے اوپر کوئی پینل بیٹھا ہوا ہے، کوئی گواہی دے گا بھائی کسی نے کوئی دھمکی سنی ہو کوئی ایسی، نہیں یا آپ میں سے کسی نے کوئی دھمکی دی ہو؟ نہیں استاد محترم، نہ سنی ہے نہ دی ہے۔ یہ کاشف چودھری صاحب ہیں جناب، ختم نبوت فورم کی ٹیم کا رکن ہے، تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ جی اور کوئی؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں۔ تھوڑا سا اونچا بولیے گا، ارسلان گجر بھائی ہیں، یہ بھی ختم نبوت فورم ٹیم کا حصہ ہیں۔ جی شاہ جی ابھی تک کوئی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے کہ کوئی تھریٹنگ ہو گئی ہے۔ بہرحال آپ کی وائس بڑی سلو ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ایسی کوئی سٹیٹمنٹ کہیں پہ نہیں ہم نے سنی کہ جہاں پہ کوئی دھمکیاں دی گئی ہوں۔ آگے جی مرزا جونیئر جیل میں کی آگے ویڈیو سن لیں۔ اور جو دونوں طرف کی ایکسٹریمز ہیں انہیں ایڈریس کیا جائے۔ سب سے پہلے تو میں ایک جنرل ورڈکٹ دوں گا اس فیصلے کے اوپر کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کی روح سے بھی، قرآن و سنت کی روح سے بھی انتہائی مبہم، ادھورا بلکہ گمراہ کن فیصلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن 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 اس کی بنیاد کے اوپر اب یہ دیکھیے، پہلے یہ تسلیم کر رہا ہے کہ بالکل پاکستانی آئین کے مطابق یہ فیصلہ چیف جسٹس نے جو دیا ہے یہ غلط ہے، جو بات تم کر رہے ہو وہی بات ہم کر رہے ہیں، سارے مسلمان کر رہے ہیں۔ اگر یہی بات دھمکی ہے تو وہ دھمکی تو تم بھی دے رہے ہو، اگر اسی چیز کا نام دھمکی رکھ دیا جائے تو یہ دھمکی تو پھر تم بھی دے رہے ہو۔ ساتھ ہی وہ بات کر کے نا، جو مسلمان جو بات کر رہے تھے، ساتھ ہی لیکن کر کے وہ ساری چیز کو ضائع کر رہے، ساری چیز کو اب ضائع کرنے لگے۔ لیکن جو لیکن ہے نا، اب لیکن کے بعد ذرا دیکھیے گا تو یہ کرتا کیا ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ یہ قادیانیوں کا سپورٹر ہے، انجینئر مرزا محمد علی جیلمی، یہ مرزا مسرور کا ایجنٹ ہے، قادیانیوں کے خلیفہ مرزا مسرور نے اس کو بٹھایا ہے، یہ مسلمانوں کا نقاب اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جب مبارک
अहमद सानी पकड़ा गया था उसी टाइम इसकी वीडियो आई थी। किसी कादियानी ने एक पर्ची लिख के इसको दी थी कि कादियानी तर्जुमा कुरान तकसीम कर रहे हैं तो वो हमें पढ़ने चाहिए कि नहीं। तकरीबन 50 मिनट की इसकी वीडियो आई थी जिसके अंदर इसने एड़ी चोटी का जोर लगा के ये चीज़ साबित की थी कि कादियानियों का तर्जुमा कुरान बिल्कुल ठीक है, मुसलमानों के तर्जुमा कुरान गलत हैं। वो वीडियो मैं तलाश करके अभी शामिल करता हूँ ताकि इब्तदा के अंदर ही ये मसला क्लियर हो जाए। ये मैं वीडियो ये खोल लीजिए, उस वीडियो को मैं अब सुनाने लगा हूँ और ये वीडियो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देखिए। YouTube के ऊपर भी जो दोस्त हैं यार शेयर कर दें, मेहरबानी करें शेयर करें। ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी जो दोस्त हैं शेयर करें। आज की ये ब्राड हमारी और ये स्ट्रीम जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है और बहुत किस्म के जो एतराज़ात या चीज़ें हैं वो सारी खुल के सामने आएंगी। वीडियो हमारी मुकम्मल देखनी है आपने, अव्वल से लेके आखिर तक, कोई बीच में 1 सेकंड के लिए भी आपने वक्फा नहीं डालना। ये वीडियो थी वो, ये देखें जब ये पकड़ा गया था, ये कादियानी जब पकड़ा गया था उस वक्त की ये वीडियो है, सुनिए। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे, कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। एगड़ी इस्लाम की खिदमत है। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूँ, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। ये कहेंगे कि कुरान तर्जमे से ही पढ़ना छोड़ दें, कि डवड़ा रोंद मार दो यारा, पेट से आप आके बैठ गए हो, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जमे से पढ़ना, तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखे बारहा ये बात की है, आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो वो वही तर्जमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। तर्जमे में कौन कैसे बदल सकता है मुझे बताएं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप के तर्जमे बदल गए। 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा, ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़ें और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमे कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। सुन लिया आप लोगों ने, ये वो सवाल था और उसका जवाब। ये बहरहाल हमने एक क्लिप है, तकरीबन 50 मिनट की ये वीडियो है। सवाल, एक छोटा सा सवाल हुआ है, इस छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब बनता है। मेरे पास कोई सवाल लेके आता है, आके कहता है मुफ्ती साहब बाहर कादियानी तर्जमे वाला कुरान अपना बांट रहे हैं, कादियानी तर्जमे वो पढ़ना चाहिए कि नहीं। मैं जवाब क्या दूंगा, मैं अब जवाब देने लगा हूं। यार लानत डालो, तुम्हारे पास तुम्हारे उलमा किराम के तर्जुमे नहीं है, वो पढ़ो जाके, तुम उनके तर्जुमे कुरान पढ़ने हैं तुमने। मेरा जवाब कंप्लीट हो गया, ये था जवाब। मुझे कोई 50 मिनट बोलने की जरूरत पेश आई है, बताइए। 50 मिनट एक बंदा बोला है और 50 मिनट के अंदर एड़ी चोटी का उसने जोर लगाया कि नहीं वो तर्जुमा कुरान बिल्कुल ठीक है, कादियानियों के तर्जुमे बिल्कुल ठीक, मुसलमान उलमा के तर्जुमे गलत है और कोई तर्जुमा कुरान तो बदल ही नहीं सकता। अब ये इसने एक ग्राउंड तैयार करके दी और कादियानियों ने ये कादियानियों की मिली भगत के साथ ये ग्राउंड तैयार हुई। पहले एक वो सिनेरियो और एक वो पूरी ग्राउंड तैयार की गई और उसके बाद ये मुकदमा जब फिर चीफ जस्टिस के पास गया तो फैसले तो फिर आपके सामने, क्योंकि ग्राउंड तो पहले तैयार हो चुकी थी, तो फैसला फिर उसी किस्म का दिया गया कि जिस किस्म की ग्राउंड तैयार पहले की गई थी। समझ रहे हैं ना। अब ये सारी चीजें आप पेश नजर रखिएगा और आइए उसी वीडियो की तरफ हम वापस आते हैं और आगे सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ मजहबी कार्ड को यूज करना और उन्हें कत्ल की धमकियां देना। हाँ देख लिया आप लोगों ने, ये इश्तियाल दला रहा है कि ताकि चीफ जस्टिस इन उलमा या जो भी कादियानियों के रद्द के ऊपर काम कर रहे हैं, जो तंजीमात हैं, जो तहरीकात हैं सोशल मीडिया के ऊपर या फिजिकली जो काम कर रहे हैं, चीफ जस्टिस उनके लिए कोई एक्शन ले। देख रहे हैं आप, ये ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा है और ये तरीका वारदात समझने की कोशिश कीजिए।
اور اس کو مذہبی کارڈ کا نام دے دیا جی. ہاں جی یہ مذہبی کارڈ ہے جی. قادیانیوں کا رد جو کرتا ہے وہ مذہبی کارڈ ہے جی. ہیں دیکھ رہے ہیں آپ مسلمانوں جو بولے بالے جو مرزئی ہیں جو مرزا جونیئر جیلمی کے فالوور ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. مسلمانوں بولے بالے مسلمانوں مرزئیوں مرزا جونیئر کے فالوور ہو دیکھ رہے ہو تم لوگ یہ تم لوگوں کو کہاں پہ لے کے جا رہا ہے. مطلب ختم نبوت کا کام یہ مذہبی کارڈ ہے یاد رکھیے گا. اور آئندہ سے کوئی بھی ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ٹک ٹاک کے اوپر کوئی مرزا جونیئر جیلمی کا کوئی فالوور ختم نبوت کی آواز بلند کرتا نظر آیا تو یہ بات ہم اس کو یاد دلائیں گے کہ تم مذہبی کارڈ کھیل رہے ہو. یہ سارے دوست یاد رکھیے گا. سن رہے ہیں آپ لوگ جب بھی کوئی مرزئی نظر آئے جو ختم نبوت کی بات کرے تو اس کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ تم مذہبی کارڈ کھیل رہے ہو. ٹھیک ہے جی یہ بات ذہن نشین رکھیے گا. آگے سنیے. یہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہا ہے. یہ جی قرآن و سنت کے منافی ہے جی. ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ قادیانیوں کے خلاف بولنا قرآن و سنت کے منافی ہے. یہ باتیں یاد رکھیے گا مسلمانوں یاد رکھیے گا. اس پوری ویڈیو کے اندر اس نے ٹھوک بجا کے قادیانیوں کی حمایت کی ہے مسلمانوں کی نفی کی ہے. وہ کہتا ہے یہ تمہارے ترجمے قرآن بھی غلط ہیں. اگر تم مرزا قادیانی کے ترجمے کے پیچھے پڑ گئے ہو قادیانیوں کے ترجموں کے پیچھے پڑ گئے ہو تو میں تمہارے ترجموں کو بھی نہیں چھوڑوں گا. تمہارے ترجمے بھی غلط ہیں. وہ قادیانیوں کے ترجمے کی جب بات آئی ہے تو وہ اب مسلمانوں کے ترجموں کے خلاف ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. اب سنتے جائیے گا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا. دیکھیے علماء کرام کا جو غصہ ہے وہ بالکل حق بجانب ہے اور اکثر علماء نے بڑی ڈیسنٹ گفتگو کی ہے. انہوں نے علمی طریقے سے اپنے معاملات کو سامنے رکھا ہے. لیکن چند ایک علماء ایسے ہیں جنہوں نے ڈائریکٹلی دھمکیاں دی ہیں قتل کی اور بعض نے انڈائریکٹلی اور مذہبی کارڈ کے طور پر. دیکھ لیا آپ لوگوں نے دیکھ لیا اس کی دوغلا پن دیکھیے. اکثر علماء نے بڑی سنجیدہ گفتگو کی ہے اس معاملے میں. وہ اکثر علماء بھی ذرا بتاؤ ذرا نام بتاؤ کون سے. اور جنہوں نے قتل میں دھمکیاں دی تم نام کیوں نہیں لیتے. نام لو بتاؤ ذرا. یہ دیکھیے ذرا. ہم اپنے یوزر کو بھی ساتھ دعوت دیں گے ساتھ ساتھ باری باری سارے اپنا موقف دیں. شروع سے اوپر سے شروع ہو جائیں جی. شاہد بھائی بولیے اور ساتھ ساتھ بولتے جائیے یار باری باری. جی مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے جو ویڈیو سنائی واقعہ ہی حقیقت میں یہ جو بیان کر رہا ہے بکواسیات اور اسلام دشمن اس کے جو ہیں اس کو کیا کہتے ہیں عقائد ہیں. تو ہمیں مسلمانوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے. علی خان صاحب یا کاشف بھائی اور کوئی بات کرنا چاہ رہا. میں تو بس یہی سوچ رہا ہوں جو آپ نے بولا. جی استاد محترم اس سے جو دوغلا پن اور جو بدتمیزی اور جو علماء پر بھونکنے کی تعلیمات دے رہا ہے مرزا جیلمی جونیئر قادیانی ایجنٹ اس کے اپنی سٹیٹمنٹ سے یہ بے نقاب ہو جاتا ہے کہ اس نے جو علماء اس ختم نبوت پر اپنا وقت اپنی جانیں اپنا مال اپنا جو علم ہے اس پہ لگا رہے ہیں اس پہ جو کر رہے ہیں یہ اس چیز کا رد کر رہا ہے. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ان علماء کا نام کیوں نہیں لیتے جنہوں نے ایسے دھمکیاں دی ہیں. یہ اس دو رائے پہ کھڑا کر دیتا ہے اپنے سننے والوں کو تاکہ وہ نہ آگے جا سکے نہ پیچھے جا سکے. یہ اس کا دوغلا پن ہے. جی جزاک اللہ. بہت زبردست ویل ڈن جی. کاشف بھائی نام لوں ہر ایک کا یار خود نہیں آپ لوگوں کو پتا. بولتے جائیں ترتیب سے اوپر سے نیچے آتے جائیں. کاشف بھائی ہو گئے. شاہ جی بالکل ماشاءاللہ بہت زبردست. پہلے تو آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے یہ کل کو ایک بار ہائی لائٹ کیا ہے. دوسرا اس ہی میں کہوں گا جیسے مرزا جونیئر کے عقائد تھے نا سیم وہی چیز اس کی ہے. وہی ملازمت کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ وہی چیز ہے. وہ بات کرنی ہے جو معنی میں بات جائے اور تاکہ بندے کو صرف گمراہی میں رکھ سکیں. صرف ٹینشن ڈائیورٹ رکھنی ہے. یہ نہیں کہ نہیں حق سچ کی بات نہیں انہوں نے کرنی. بس یہی کہوں گا. جزاک اللہ خیر. جی جمیل صاحب.
جی تو ان کے وغیرہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کس طرف ان سب کو لگا رہے ہیں. اور دوسرا جو پہلے آپ نے ویڈیو تھی اس میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ جی رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں، تو اس کی اپنی ویب سائٹ پہ جائیں تو یہ اس نے خود تو وہاں پہ نہیں لگایا ہوا ان کی ٹرانسلیشن وغیرہ، خود لگائے نا وہاں پہ، خود تو ہمارے ہاں وہی نا، اب علماء کے ترجمے اٹھا دو تم پھر اپنی ویب سائٹ سے، وہ قادیانیوں کے ترجمے رکھو تم. تو انہی لوگوں کے لگائے جن کو یہ زیادہ پروموٹ کرنے کی بالکل ان کے لگائے، ساری دنیا کے سامنے لگائے، اور لگائے بھی تم نے مولویوں کے ترجمے ہیں، اور کمال ہو گئی ہے، اور بابوں بزرگوں کے ترجمے لگائے ہوئے ہیں. قوم کو تم کس طرف لے کے جا رہے ہو مرزا جونیئر جیل میں؟ جی شہزاد کیا نام ہے؟ مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس نے گھر نہ آیا میں بھی جیلم نال تعلق رکھنا ہے، تو میں ذرا کی اس نی زبان وچ اس کی دساں گا. جے تے تو پتر ایڈا مرزا سچے نا تو باہر نکل جڑا بانا تو دعوت اپنی عام آ کے باہر کر، پھر تینوں ملیے. تو باقی جو کوئی بکواس تو کر رہے ہیں نا کری یا اے رب نے ذات تینوں موقع دیتے ہے، تو جے کدھر ہاتھ لگ گئی ہوں تو تینوں رنداں گے. یہ سرے عام آکھن لگے ہیں میں تو فیس بک تے میں مفتی صاحب لائف جا رہا نا، تو اس واسطے کوشش کریو منو تھوڑا جہا بروڈ تے نا ٹائم دیو. تو بہت جی جی مائک میوٹ کریے گا. یہ تھے شاہ زیب بٹ صاحب میں کوئی، ٹھیک ہے. تو بہرحال ہر ایک کا اپنا موقف ہے، یہ ڈسکلیمر بھی سن لیں بھائی. سوال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اگلے جناب راؤ صاحب ہیں، راؤ صاحب بات کریں جی. عامر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم مفتی صاحب. ایز یوزول اس نے مطلب اپنا جو ہے شیطان ہے، تو اس نے شیطانی نفرت پھیلائی ہے مسلمانوں میں اور انتشار دلانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس کے پاس سچ بولنے کو کچھ ہے نہیں. ہمیشہ ہی اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہی کام اس نے کیا ہے. تو یہ مطلب ایک شیطانی شکل ہے، اس کو جتنا بھی رد کیا جائے بہتر ہے. جزاک اللہ خیر. عامر اوان صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی. جی السلام علیکم. گل یہ ہے کہ جدا یہ دجل کرتا سی وڈا مرزا یہ دجل کرتا، دونوں شیطان. بات کریں، ابھی آپ 4 پلیٹ فارم کے اوپر لائیو جا رہے ہیں، اردو میں بات. جی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے بڑا مرزا تھا نا مرزا قادیانی، اسی طرح یہی شیطانی دجل اس کے اندر ہے. یہ بھی سیم اسی کی کاپی ہے. جس طرح اس نے کہا تھا نا کہ میری کونے کونے تک تبلیغ جائے گی، اسی طرح یہ بھی اسی طرح وہی کر رہا ہے، اس کی سیم کاپی ہے یہ. ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ سماعت کیجئے، چونکہ جب آپ اپنے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر، ایک براڈ کے اوپر، تو یار دوست بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر کوئی باتیں کچھ اور نوعیت کی ہوتی ہیں. جب آپ اوپن میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم 4 اوپن میڈیاز کے اوپر موجود ہیں، تو اس وقت ایک سولڈ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، اور اس میں ایک موقف دیا جاتا ہے، ایک ایسا موقف کہ جو کہ تمام مسلمانوں کی جو ہے نا جس کے اندر رہنمائی بھی ہو اور نمائندگی بھی ہو تمام مسلمانوں کی، پھر جمیع مسلمانوں کی بات کی جاتی ہے، تو ایسا موقف دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے سنیے جی ویڈیو. اسے استعمال کیا بعض مذہبی جماعتوں نے بھی اور بعض سیاسی جماعتوں نے بھی، اور اس میں سب سے زیادہ سخت زبان جو ہے وہ ہمارے ایک پنڈی کے مفتی صاحب ہیں بریلوی مکتب کے، انہوں نے استعمال کی، جن کا اپنا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ممتاز قادری کو موٹیویٹ کرنے والا شخص وہی تھا، اور جب اس نے سلمان تاثیر کی ایگزیکیوشن کر دی تو اس کے بعد اس نے خود عدالت میں ایفیڈیوٹ جمع کروایا کہ میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو صحیح نہیں سمجھ. بالکل یہ بہتان لگا رہا ہے، یہ ہے الزام،
یہ ہے الزام لگا رہا مفتی حنیف قریشی صاحب کے اوپر. مفتی حنیف قریشی صاحب چونکہ اس کے پاس آئے تھے, اب ان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے یہ ایک دیکھیں یہ پورا ڈرامہ کریٹ کر رہا ہے, ڈرامے باز ہے یہ. پہلی بات یہ ہے کہ ممتاز قادری کو مشتل کرنے والے اور سلمان تصیر کے قتل پر ابھارنے والے وہ قریشی صاحب نہیں تھے. اگر وہ ہوتے تو کیا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو چھوڑتی؟ آپ بتائیے, یہ ایک موٹا سا اصول ہے. اگر ایسی یہ بات ہوتی تو کیا وہ چھوڑتے؟ قاتل کے سہولت کار کو کیا عدالت چھوڑا کرتی ہے؟ جو اشارتاً کنایاتاً بھی جو قتل پر ابھارتا ہے کیا عدالتیں اس کو چھوڑتی ہیں؟ اتنا بڑا کام ہو گیا تو مطلب حنیف قریشی صاحب جو اس قتل کے محرک تھے, ابھارنے والے تھے, ان کو چھوڑ دیا عدالت نے. یہ گپ مار رہا ہے مسلمانوں, یہ بہت بڑا گپی ہے ایک نمبر کا, خدا کی قسم. اس گپی سے بڑھ کے میں نے آج تک کوئی دنیا کا گپی نہیں دیکھا. مرزا قادیانی کو بھی نہیں دیکھا. مرزے کی بڑی گپیں ہم نے سنی ہیں مرزا قادیانی کی. وہ یہ مرزے سے بھی نمبر لے گیا, اللہ کی قسم, مرزے سے بھی نمبر لے گئے. یہ 2 ہاتھ آگے ایڈوانس چل رہا ہے. یہ بہت بڑا, اس سے بھی بڑا, کوئی مرزا سینئر سے بھی بڑا مرزا سینئر بننے کے چکر میں. آگے سنیے. حالانکہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں, جس میں ایک ویڈیو میں تو اس نے اپنی پگڑی بھی اس طریقے سے سارے لایا کہ اٹھا کے نیچے پھینکی ہے. تو یہ سب کے سب لوگ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ دنیاوی مفاد کی خاطر, اپنے مطلب فکر کی ترویج کی خاطر, اپنی گدی کو بچانے کی خاطر ختم نبوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ادروائز ہاں دیکھ لیا, علماء کرام اپنی گدیوں کے لیے, پیسے کے لیے, اپنی عزتوں کے لیے کام کر رہے ہیں. سن لیا آپ لوگوں نے بھائی, یہی مرزا قادیانی کہتا تھا. وہ کہتا تھا تم پیسے کے لیے, روزی روٹی کے لیے یہ کام کر رہے ہو, تم لوگ اپنی گدیوں کے لیے, اپنی عزتوں کے لیے یہ کام کر رہے ہو. اور قادیانی بڑا مشہور ایک قول بولتے ہیں, وہ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں, بندر سور خنزیر ہیں. سنا ہوگا آپ لوگوں نے. یہی کام مرزا قادیانی کرتا تھا. وہ کہتا تھا صرف اسلام جو ہے نا وہ قادیان کی اکیڈمی کے اندر ہے, قادیان کے اندر آ کے سمٹ گیا ہے اسلام. اسلام اگر تم ان لوگوں کو ملنا ہے تو میرے پاس ہی ملنا ہے. دیگر ہر جگہ کے اوپر جعلی اسلام ہے, وہ حقیقی اسلام نہیں ہے. اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنا نام رکھا حقیقی اسلام, جماعت احمدیہ. اصلی اسلام آپ کو میرے پاس ہی ملنا ہے, سیڈوں پہ آپ کو کچھ نہیں ملنا. یہی کام مرزا جونیئر جیل میں کر رہا ہے. کوئی عالم, مولوی, مفتی, کوئی پیر, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ایک اسلام بچ گیا تو جیلم کی اکیڈمی کے اندر بچ گیا ہے, اس کے علاوہ آپ کو کہیں کچھ نہیں ملنا. آگے سنیے. انہیں ختم نبوت کی کاز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ویسے بھی میں تو یہ ختم نبوت کی آج سے ختم نبوت کی کاز کے ساتھ کوئی لینا دینا بھائی. اب وہ ختم نبوت کے جتنے بھی وہ کام کر رہے ہیں نا ان کے لیے بولنے لگا ہے. سنیے. بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ دنیاوی مفاد کی خاطر, اپنے مطلب فکر کی ترویج کی خاطر, اپنی گدی کو بچانے کی خاطر ختم نبوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ادروائز انہیں اب یہ مکتب فکر کا اس نے جو لفظ بولا نا, یہ ہم نے اس کے منہ سے کہلوائے ہیں. ہم نے اس کے اوپر پورا پروگرام کیے, بڑے بڑے پروگرام کیے کہ یہ جن کو تو فرقہ فرقہ کہتا ہے, یہ فرقوں کی دکانیں بند, فرقوں کی دکانیں بند. یہ تو فرقے تو ہے ہی نہیں, یہ مکاتب فکر ہیں. اب اس نے کچھ دنوں سے ہمارے جناب توجہ دلانے کے اوپر یا ہمارے زور ڈالنے کے اوپر اس نے اب مکتب فکر کا لفظ کو ایڈ کر لیے. اب آئندہ سے یہ مکتب فکر امید تو یہی ہے کہ بولا کرے گا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب سنیے آگے. ہے تو یہ کتے کی پوچھ, یہ سیدھی نہیں اتنی جلدی ہوگی, لیکن یہ مجبوری بن گیا اس کا کہ اب یہ فرقے کی جگہ مکتب فکر کا لفظ بولے, مجبوری بن گئی. نبوت کی کاز کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ویسے بھی میں تو یہ ختم نبوت کی جتنی تحریکیں ہیں انہیں ختم نبوت تحریکیں سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں. یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں. اگر ختم نبوت تحریکیں ہوتی تو چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ آ گئی نا, تھے کھوتی بورڈ تھلے آ گئی. پارٹی شروع ہو گئی ہے جناب ابتدا میں.
वीडियो की इब्तदा में भी 13 मिनट हुए हैं वीडियो को, वो चिश्ती रसूलुल्लाह शुरू हो गया। और मौजू क्या है? मौजू है जनाब कादियानियों का तर्जुमा कुरान, ये मौजू है। और चिश्ती रसूलुल्लाह बीच में आ गया। अब ये फिरके, तुम्हारे मौलवियों ने ये किया, तुम्हारे फिरकों ने ये किया, बस ये शुरू हो गया। गटर का मुंह खुल गया है, गटर का ढक्कन खुल गया। अब देखिए क्या क्या निकलता है अंदर से। मुफ्ती साहब, और एक तरफ ये ध्यान दोबारा साहब का कि जिनकी इस शख्स ने ट्रांसलेशन दी है, समझ नहीं आई कि जिनकी करम शाह अल-अज़हरी की जिनकी ट्रांसलेशन इसने लगाई है अपनी वेबसाइट पे कुरान पाक की, वो भी एक चिश्ती हैं। एक तो उनके खिलाफ बातें करता है, ऊपर से ट्रांसलेशन भी उनकी लगाई हुई है। तो वो ये क्या जिन की नाना नाम लेते होते, अवाम सुन रही है, अवाम को नहीं पता वो जिन की बात नहीं। पीर करम शाह साहब की इसने भाई, पीर करम शाह साहब का तर्जुमा कुरान इसने अपनी वेबसाइट अहले सुन्नत .पाक कॉम के ऊपर इसने रखा हुआ है, ठीक है जी। और वो बुजुर्ग चिश्ती बुजुर्ग है, पीर करम शाह अल-अज़हरी चिश्ती हैं, तो उनका ही तर्जुमा रखा है। तो ये चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी हो गई है, और चिश्ती रसूलुल्लाह की पार्टी का ही तर्जुमा रखा हुआ है। और जिन तर्जुमों के ये खिलाफ है उनके तर्जुमे रखे हुए हैं, जिनकी हमायत में है उनके नहीं रखे। ये क्या कर रहा है? ये क्या समझाना चाह रहा है? वो ये अपनी वेबसाइट से उठाओ सारी किताबें, रखो कादियानियों की किताबें, हैं? अच्छा, मैं जरा यहाँ पे आप बात करें जी, कोई दोस्त, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। कर दियो गल, और सुस्ते हो। सॉरी मुफ्ती साहब, मैं अनम्यूट करने वाला था। मुफ्ती साहब माशाल्लाह, जब तक आप जैसे मर्द मुजाहिद हैं ना, इन जैसे बेशर्मों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और जितने नीचे बैठे हुए हजरात हैं, प्लीज़ एटलीस्ट डबल टैप कर दें ताकि ब्रॉड जो है चलती रहे। तो मुफ्ती साहब माशाल्लाह, जब तक आप जैसे मर्द मुजाहिद जिंदा है, और ये फितने और ये जो फसाद फैलाने वाले छोकरे हैं, इनको कभी भी जो है इंशाल्लाह ताला कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो आप बात जारी रखें, हम सब अच्छा लोग जी, सुने भाई तो जो करिएगा। ये देखिए बुखारी का इसने जो वाबियों का तर्जुमा रखा हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर, दारुल इस्लाम वालों का। उठा तो मिर्जा जूनियर जेल में, और ये बुखारी है मेरे पास तर्जुमा, कादियानियों का तर्जुमा। ये कादियानियों का तर्जुमा है। इसकी जिल्दें कितनी हैं? 9-10 गिल्दें हैं तकरीबन। ये रख, अगर कादियानियों के तर्जुमे कुरान और तर्जुमा हदीस ठीक है तो ये रख ना, रख कौम के सामने, तुम्हें कौम पकड़े। ये मुस्लिम शरीफ का ये तर्जुमा इन्होंने रखा हुआ है, कादियानियों का ये मुस्लिम है, 15 जिल्दें हैं तकरीबन इसकी, सही मुस्लिम उर्दू तर्जुमा। ये रख, ये अपनी वेबसाइट के ऊपर रख ना है? ये है वो तफसीर सगीर जो अभी जेरे बहस है, ये रखना, ये कादियानियों की है। रख, तुझे पुतल लित्तर ना मारे कौम तो मुझे पकड़ लेना। ये कादियानियों का तर्जुमा मिर्जा ताहिर का है, रख ये, और रख मिर्जा जूनियर जेल में। ये हदीस के भी तर्जुमे हैं, ये जनाब बुखारी और मुस्लिम भी है, और इब्ने माजा का भी इन्होंने किया हुआ है। 3 किताबों के इन्होंने तर्जुमे किए हुए हैं, इब्ने माजा तो बुखारी और मुस्लिम, जो कि कादियानियों की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। तो ये तू अपनी वेबसाइट के ऊपर क्यों नहीं रखता? और मिर्जा जूनियर जेल में, और कोई मर्ज़ई पहुंचाओ, ये बात अपने बाबे के पास पहुंचाओ, ये बात हमारा पैगाम पहुंचाओ। ये पर्चियां लिख लिख के जो कादियानी देते हैं इसको, और कोई कादियानी इसको पर्ची लिख के दे कि मुफ्ती बशर ये सवाल कर रहा है कि तू कादियानियों के तर्जुमे कुरान क्यों नहीं अपनी वेबसाइट के ऊपर रख रहा, अगर वो ठीक है।
भाई चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी तो हो गई काफर, ये तो काफर है, ये मुशरक है, ये बिदती है, ये ठीक नहीं है, हकीकी इस्लाम नहीं है, ये ठीक हो गया। ये सारी किताबें जो रखी हैं ये सारी तो फारग हो गई हैं, चल ठीक हो गया, ये फारग हो गए, फिरकों की हो गई हैं दुकानें बंद, तो फिरकों के फिर तर्जुमे क्यों रखे अपनी वेबसाइट के ऊपर? उनकी तो दुकानें बंद हो गई हैं, तूने तो दुकानें कर दी बंद। है कोई मर्जी जवाब देने वाला? आगे सुने जी, आगे इसकी वीडियो सुनिए, इसकी बक बक सुनने। शिबली रसूलुल्लाह और जो जो इनके बुजुर्गों ने गुस्ताखाना बातें रसूलुल्लाह की शान में की हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खिलाफ भी इसी तरीके से वीलॉग्स बनाते हैं। अब देखिए इस बंदे की मुनाफकत, इसकी जाल सादी देख ले। इस चीज का जवाब कोई हजारों दफा दिया जा चुका, हजारों दफा। चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, तो थानवी रसूलुल्लाह, जो भी हैं, हजारों दफा बरेलवियों ने भी जवाब दिए, देवबंदियों ने भी जवाब दिए, वाबियों ने भी जवाब दिए, शियों ने भी जवाब दिए, सब ने जवाब दिए। पहुंचों के हर वीडियो के अंदर वो रिपीट करते, जिसके जवाब हो चुके हैं। मैं बताता हूं, ये देखें, पूरी पूरी किताबें लिखी गई इस मौजू के ऊपर, ये देखें। एक और किताब है इधर, कितने टुर गया, ये ले, ये किताब मेरे हाथ में है, ये देखिए, मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूं, ये देखिए। हकायते चिश्ती रसूलुल्लाह तहकीक के आईने में शान औलिया में मिर्जा जहलमी के हफुआत का इल्मी ताकुब, मुअल्लिफ हैं फैसल खान रिजवी, और ये रावलपिंडी से छपी है। ये किताब है इस्लाम की अदालत में मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी, और इसके राइटर है तुफैल रिजवी साहब। ये दो किताबें सिर्फ दिखा रहा हूं, कुछ दसियों किताबें लिखी जा चुकी हैं, और लेकिन बाहर वीडियो के अंदर रिपीट करेगा। मतलब ये लित्तर इसको लगा के लित्तर फिर खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं मैनू तो कोई लित्तर नहीं वजिया, फिर लित्तर लगा के इसको नीचे बैठा दो, फिर उठता है, फिर कहता नहीं मैनू तो कोई लित्तर नहीं वजा, ये इसकी करतूत है। अब ऐसे बंदे का क्या हाल है जी दोस्तों? मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे बंदे का क्या हाल आप बताते हैं? शाह साहब, ऐसे बंदे का हल है कि इसको हर इसकी वीडियो पे, जैसा माशाल्लाह से आप और बाकी उलमा कर रहे हैं, इसकी हर वीडियो का, हर पॉइंट का और हर एक हरकत को नोट करके उसका रद्द किया जाना चाहिए। जैसे अभी हमारी कुछ देर पहले से बात चल रही थी कि इसने जो मुमताज़ कादरी का नाम लिया, मैं ये समझता हूँ वो भी सोच समझी साजिश के तहत इसने वो नाम किया कि जो ईमान दिलों में है मुसलमानों के, कलमा हक कहना जालिम के सामने, उसको भी छोड़ रहा है, उसको भी दबाया जा रहा है ये जेलमी की तरफ से, कि जिसके कभी अगर किसी के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का बढ़ जाए, वो अपने इस जुल्म और दजल की ताब ना ला सके, तो उसको भी रोका जा रहा है मेरे ख्याल से। ये इसका पॉइंट भी है और इसका ऐसे ही रद्द होना चाहिए। और बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर इसको उलमा का तर्जमा पसंद नहीं है और कादियानियों को कह रहा है कि उनका तर्जमा सही है, लगाए अपनी वेबसाइट पे वो ये पैगाम सरेआम उन सारे जेलमी के फॉलोअर्स को है कि इस तक बात पहुंचाई जाए। और इसकी तो मिर्ज़ा कादियान जूनियर जेलमी की वीडियोस भी मौजूद हैं कि कादियानियों का तर्जमा ठीक है, लगाए अपनी वेबसाइट पे। ये इसका इसी तरह रद्द होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर जी। जज़ाकल्लाह जी। वीडियो आगे सुनिए जी। इकट्ठे हो जाते और धमकियां लगाते अपने उन बुजुर्गों को जो कब्रों में पड़े हुए, अगर उन्होंने ये लिखी हैं, और अगर उन्होंने नहीं लिखी तो उनके नाम के ऊपर जो प्रिंटिंग प्रेस है उन्हें धमकियां लगाते, लेकिन वहां ये बिल्कुल खामोश है।
ये इनकी मुनाफकत और दो नंबरी है। इंशाल्लाह मैं आज तो मुझे मौका मिला है, मैं फिर से इसे हाईलाइट करूंगा। इससे भी आज मुझे तुझे तो हर वीडियो के अंदर मौका मिलता है, आज फिर मुझे मौका मिला है? तू तो हर वीडियो में करता है ये। तुझे मौका मिल गया, आज मौका मिल गया तुझे, मैं मौका मिल गया। बात कादियानियों के तर्जुमे की हो रही है, तू बीच में ला रहा है मुसलमानों की किताबों को। तू किया है, तू है मिर्जा जूनियर जेल में है, जाहिल मुतलक, अबू जहल, ओरल सेक्स वाली सरकार है। ओरल सेक्स जायज है भाइयों। तब कोई मौका नहीं है कि अगर खत्म नबूवत के हवाले से मुसलमानों के मुकाबले फिक्र के उलमा में अगर कोई दर्द पैदा हुआ है, तो एक पॉजिटिव जज्बा है, उसे हम इंशाअल्लाह ताला यूज करके असल मुजरिमीन तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो मुजरिमीन कौन है कि जिनके अकायद और नजरियात की बुनियाद के ऊपर गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने झूठा दावे नबूवत किया। इसके पीछे कौन है? लो जी, देखिए इसके ऊपर मैं पहले कई चैलेंज कर चुका हूं। वही बात रिपीट बार बार, जिसके लितर इस खाता है ना ये बंदा, बार बार वो बातें रिपीट करेगा। वही इसका वो सर्कल के अंदर है। तो फिर हम भी मजबूर है कि हम इसकी लितर परेड जारी रखें, लितर पे लितर, लितर पे लितर, बार बार वही चीजें इसकी, चूंकि बार बार रिपीट होती हैं तो बार बार उन्हीं चीजों के ऊपर इसको लितर मारे। और मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं दुनिया के किसी भी कादियानी, किसी भी मर्ज़ई को मुंह मांगा इनाम दूंगा कि मिर्जा कादियानी ने जो नबूवत का दावा किया था वो किसी बाबे को बेस बना के किया, कि लिहाजा फलां बाबे ने ये अपना चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाया था, तो लिहाजा मैं इसी वजह से नबूवत का दावा करने लगा हूं। ये साबित करने वाले को मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। मैं ऐलान कर रहा हूं भाई, कोई एक ऐलान यहां से भी, टिकटॉक से भी कोई कर दे भाई। अरसलान गुज्जर मौजूद है, कोई ऐलान करे भाई। ईशा जी मुंह मांगा इनाम है, कोई ले आए। लो जी, मेरी तरफ से भी मुंह मांगा, अरसलान गुज्जर की तरफ से भी मुंह मांगा इनाम, 2 इनाम हो गए। जाओ। और ये लानती फ्राडिया आदमी है यार, जिसके पीछे तुम लोग लगे हुए हो, और इसको आती जाता कुछ भी नहीं है। ये फितना फसाद फैला रहा है, और ये बहुत बड़ा कादियानी है, छुपा हुआ खुद कादियानी है ये। मुसलमानों आंखें खोलो। आगे सुने। ये इस चोर का जो खुरा है ना, वो इन्हीं सारे फिरकों के बुजुर्गों के यहाँ निकलता है, इसलिए उन मामलात में ये खामोश है। हाँ, इस चोर का जो खुरा है, यानी चोर कौन है? मिर्जा कादियानी। उसका खुरा इन मौलवियों, इन तमाम मुकातबे फिक्र, इन फिरकों, इन मुसलमानों के बाबे बुजुर्गों के यहाँ निकलता है। देख लिया आप लोगों ने? कभी चलो, मेरी जिंदगी 25 साल राउंड बोर्ड मुझे हो गए हैं कादियानियों को लितर मारते हुए सोशल मीडिया के ऊपर। आज तक, और वल्ला आज तक बड़े मुनाजरे मेरे, कोई हजारों की तादाद में, मुझे तो खुद भी याद नहीं है, कोई हजार मुनाजरे हुए कादियानी मुरब्बियों के साथ। आज तक मैंने नहीं सुना कि मैंने जब कहा कि मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा किया तो किसी कादियानी ने मुझे पलट के ये कहा हो कि वो तो तुम्हारे फलां बाबे को देख के मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा किया था। आज तक हुआ ही नहीं, वो आज तक नहीं, वल्ला आज तक नहीं। कादियानियों की वेबसाइट मौजूद है, और पूरी वेबसाइट मेरे पेशे नजर है, उसकी एक एक चीज मेरे पेशे नजर है। उसमें कोई आपको एक सतर नहीं मिलेगी, एक सतर नहीं मिलेगी कि जहां पे ये हो कि देखो जी मिर्ज़ा कादियानी ने जो नबूवत का दावा किया था फलां बाबे को देख के किया था, फलां बाबे की फलां इबारत को लेकर के उसने नबूवत का दावा कर दिया था। और जो कादियानी नहीं कह रहे, अगर देखो, अगर ये कुछ चीज की हकीकत होती, सबसे बड़ा जो इख्तियार था वो तो कादियानियों को था, वो कादियानी करते। कादियानी वो डंके की चोट पे पेश करते कि देखो जी हमारे मिर्जे ने तो फलां बाबे को लेकर के नबूवत का दावा किया। भाई उन्होंने वो काम किया नहीं, ये उठ के अलग ही बैठ के, जिसको जनाब वो काफी पैसा मिला हुआ है बोरियां भर के मिर्जा मसरूर की तरफ से कि बस तू ये ना नप के रख अपनी, वेखी जाएगी, तेनू दुनिया लितर मारती है, मारने दे,
तुझे पैसा मिल रहा है, बस तू खुश रह। ये एक आईडी आई है जेपी, कौन है जी आप जेपी साहब? कैमरा ऑन करें आप, कौन है आप? फेक आईडी है लगता है कोई। लिहाजा मैं तो इनकी किसी किस्म की खत्म नबूवत के हवाले से एक्टिविटी को बिल्कुल इखलास के ऊपर मबनी नहीं समझता। ये एंटी कादियानी तहरीक है, सारे के सारे लोग एंटी कादियानी है, खत्म नबूवत पे ये काम कर ही नहीं सकते। इवन खत्म नबूवत पे नहीं ये काम कर रहे भाई, कोई नहीं कोई नहीं, कोई खत्म नबूवत पे काम नहीं हो रहा जी, समझ आई कि नहीं? है मेरे को ना यकीन मनियो, यकीन मनियो, पूरा पोर्शन है वेंदियो पे, है वेंदियो पे है पूरा, ए सब खत्म नबूवत दी किताबां ने। ए पिछला पोर्शन तो चूंकि लुगात पईयां ने और जिरा तब्दील दी किताबां ने, इस तो इलावा ए किताबां होर मैं तुहानू कैमरा इधर घुमा के बहावां, इस साइड ते मेरे पईयां ने, इधर पईयां ने, इधर पईयां ने, अल्लाह दी कसम है सब रद्दे कादियानियत दे उत्ते और खत्म नबूवत दी किताबां पईयां ने। क्या इन्ना काम है जड़ा ये सब फारग है जी ना, तो सब फारग हो गए। अब क्या समझते हैं यार? मतलब ये जिन्होंने जिंदगियां खपा दी अपनी, मिर्जे को मरे हुए 1908 को मरा था ये, तो आज देख लें कितना, 1 सदी से भी ज्यादा अरसा हो गया। तो इस सवा सदी के अंदर जो कुछ लिखा गया, जो खत्म नबूवत पे काम, वो सारा जाया हो गया। इस एक बंदे की एक इस सेंटेंस से सब जाया हो गया है। अब क्या ईमान वालों क्या फैसला करते हो यार? कोई कमेंट करके दसो ना यार, यूट्यूब पे करो ना कमेंट, कोई मैंने लिंक भी शेयर कर दी है, कॉल करो। हाँ जी, ये कादियानी साहब आए हैं, सुल्तान साहब जी, सुल्तान साहब आप क्या फरमाते हैं जी? सुल्तान साहब सुने कुछ हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी आए हैं कॉल के ऊपर। सुल्तान साहब कोई बात करेंगे कि नहीं करेंगे? माइक म्यूट है आपका। प्लीज एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, डबल टाइप करें। मुझे इवन यहाँ तक अपना माइक ऑन करने में काफी तकलीफ हो रही है, तो जितने बैठे हुए। सुल्तान जी बोलो जी। चलो कोई नहीं इरादा, तो फिर वीडियो आगे सुनो। जिनके बुजुर्गों ने भी कोई काम नहीं डाला ना इस हवाले से, वो भी नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें खतरा है कि दूसरा फिरका हमारे खिलाफ हो जाएगा। और हमारा जिहाद तो असल में है इंजीनियर साहब। फिरका फिर मकतबे फिक्र भूल गया, क्योंकि मैं मकतबे फिक्र बोलना सी, और फिरका आ गया जना, वही ना वो कुत्ते दी दुम में इन्हें सुधरना है नहीं, इन्हें नहीं सुधरना, और फिर फिरके ते आ गया दूजा फिरका। अच्छा, वो सुल्तान साहब कह रहे हैं कि नो वॉइस, तो इसमें इनके लाइफ जो है डेड हो गई है। अब अगले 2-4 मिनट जो है ना, प्लीज डबल टैप करें, अगर कोई गिफ्टिंग कर सकता तो करें एक दूसरे को। करें यार, गिफ्टिंग शिफ्टिंग जो भी है, जो है वो करें यार। साहब को करें, मुफ्ती साहब को करें, कोई 1-2 फूल मार दें प्लीज। डबल टैप करो भाई, डबल टैप करो, खिंच दियो बराड़ नु, खिंच देईदा हुंदा है। फॉर यू ते जाए बराड़, वॉइस हमारी तरफ तो ओके है, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। नहीं मुफ्ती साहब, जो लोग ऊपर बैठते हैं ना, उनके लिए नहीं मसला होता, जो नए आने वाले होते हैं उनके लिए ब्रॉड डेड होती है, ठीक है? इतनी भी नहीं करनी यार। हुन ए देखो ना, शायद तुसा क्या वे मुंह बोल के क्या जी गिफ्टिंग करो, हुन मैं भी क्या सुन, ओही ते मैं गल कर रहा, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। क्या ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਚੁੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਲੀਏ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਵੇਗਾ ਹੈ? ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਡਬਲ ਟੈਪ तो करते रहे। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। लेकिन बहरहाल की कर सकते हैं यार। अच्छा यार अगे सुनो जी, सुल्तान आया कि नहीं आया? सुल्तान आया था, लेकिन उसको अभी तक वॉइस नहीं आ रही, या फिर उसका अपना मसला। चलो फिर सुनो, फिर बकवासियात सुनो।
के खिलाफ खड़ा होना। तो देखिए इन्होंने मुझे किस तरीके से वनरेबल किया। मेरे नाम में मिर्जा आता था और इन्होंने कई सालों तक ये मुहिम चलाई, हत्ता कि मैंने इनका जख्म चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह इतना छीला कि आगे बैकफुट पे चले गए। इत्थे रखे बस आ गया ना खोती बोर्ड थल्ले पुत्र, यही वो जख्म इतना चिल्ला, इसी वजह से हम तेरा वो जड़ी तेरी बेटी है ना रज्जो, उसकी शलवार बार बार उतार रहे हैं, इतनी उतार रहे हैं कि बिल्कुल उतर ही जाए। बार बार वही तेरी इस्लाम में सेक्स जो वीडियो है ना उसको पेश करते हैं। 10 साल की जब लड़की हो जाए तो उसको जनाब सेक्स सिखाओ, है इतनी उतार रहे हैं हम तेरी शलवार, इतनी उतार रहे हैं तेरी बाजी की, तेरी बेटी की शलवार इतनी उतार रहे हैं, बार बार उतार रहे हैं। अच्छा उन्हें ना हाथ इंज करके कीता है पुत्र मेरी शलवार ला के रख रही है, इतना तुम्हें तो नहीं बंदा गई है। ताकि मैंने इनका जख्म चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह इतना छीला कि आगे बैकफुट पे चले गए। अब कोई बैकफुट के तो टुर गए हैं। ਇਹਦਾ मतलब तेरी कुड़ी दी ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਈ ਏ, तेरी वो वीडियो ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इस्लाम में सेक्स ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ बैकफुट ਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। और जिवें तू कहना बाबों की दुकानें बंद, फिरकियां दी दुकानां बंद, ते क्या दुकान हो बल्कि वो बंद हो गई है ओदी है ओए। और दस ओए मिर्जा जूनियर जेल में शलवार इतनी उतरी क्या बंद ही हो गई है ओए। लख दी लानती बंदा ये बात नहीं करता कि इंजीनियर साहब कादियानी है या कादियानी नवाज है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पै जाएगा तुम्हारे बुजुर्गों। मैं तो कहना पिया, मैं सारी दुनिया कहती पे तू कादियानी है, कोई बंदा मैनू नहीं कहना मैं कादियानी। तू अपने मुंह जो मर्जी ओए कहो इनू कादियानी सारे रल के कहो मिर्जे दा बेटा नहीं कहते मुबशिर साहब कोई सारे रल के कहंदे ने पे पिता जूनियर जेल में तू कादियानी है, खबीज दिया बच्चे और नहीं कादियानी ओ मर्जैया कादियानी आए और नहीं कादियानी चिश्ती रसूलुल्लाह बचाओ। मैं कहता हूँ ये कादियानी का यूज्ड पैम्पर है। मर्जई भी आया तेरे नाल थोड़ा सा करने हैं, तेरी भी पुत्र लेने हैं, थोड़ी देर ठहर जा पहले इहदी ले लीजिए। तुसी अपने बाबे बचा लो पहले, ठहर जा चुप करके बह ईदा ਹੁੰਦਾ ऐ सानू अगे सुनन दे ते तेरी बात च लेने हैं, ठहर जा। आज पूरी वीडियो का ऑपरेशन, आज कोई पूरी वीडियो का ऑपरेशन ओए पै गया जे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਚਲੇ। अच्छा आंदा है मिर्जा जूनियर जेलिंग पे आ गया जे सुरिया जरा। अब कोई ताजा बंदा ये बात नहीं करता कि इंजीनियर साहब कादियानी है या कादियानी नवाज है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पै जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਸਜਾਈ ਪਰ बैठने वाला हाथ खड़ा करके बताए, मुझे बताएंगे तमाशा करते हो क्या मसला का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो और जरा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ बैठे हो और निकलो बाहर। अच्छा बस ये देखे कितनी देर का ये क्लिप होगा जी, ये समर अब्बास साहब का जो क्लिप है तकरीबन कोई नोट करें जरा कितनी देर का होगा। 20 सेकंड का 20 सेकंड होगा या 15 सेकंड का। ये याद रखिएगा, हम जब क्लिप पेश करते हैं जो ये मर्जई कहते हैं ओए पूरी वीडियो चलाओ है, पूरी वीडियो चलाओ है, ओए लख दी लानत मर्जइयां दे उत्ते, कादियानियां दे उत्ते, तुहाडे लानत, तुहाडे जम्मन वालियां दे लानत। और वेखो तुहाडा प्यो जिहड़ा ओही काम करदा है, छोटे क्लिपिंगां ला के हैं ते ओ वेखो अपनी मेन वीडियो दे विच उन्हें एक छोटी जी क्लिप ही लाई है। ते आइंदा सानू जिन्हें कहा ना किसी मरजई ने या कादियानी ने कि मिर्जा जूनियर दी छोटी जी क्लिप ही लाई है ते ओनू लित्तर ओ असीं मारने ने रे रब दा ना, समझ आई कि नहीं, याद रखिया जी। अगे सुनो जी। मैं तो दस देवा, जो भी खत्म नबूवत की काज के खिलाफ इस तरीके से आवाज बुलंद करेगा, चिश्ती दज्जाल का मानने वाला या थानवी दज्जाल का मानने वाला या गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का मानने वाला, मैं लो जी गल सुनो। चिश्ती और केड़े बुजुर्ग सन नहीं चिश्ती जेड़े जिन्होंने कहता है चिश्ती दज्जाल, ऐ सुनो जरा एक मिनट। मैं तो दस देवा, जो भी खत्म नबूवत की काज के खिलाफ इस तरीके से आवाज बुलंद करेगा,
चिश्ती दज्जाल का मानने वाला, चिश्ती दज्जाल है, याद रखा जे भाई, वो दज्जाल कह देते उन्हें, काफर कह देते वो काफर है, ठीक है जी। एक जनाब वो बाबे सन जिन अपने नावां दे कलमे पढ़ाए सन लाम नून और मेरे नाल गल करो तुसी इवें कहानियां चला रहे किसे खबीस दे आ बच्चे, चुप कर जा अन्नी दिया खसम, तेनू चुप करके सुनीदा हुंदा है। मैं हुण लैन लगा वां मिर्दे जूनियर दी, वेखो मैं लेंदा किंज वेखीदा हुंदा है। तुम्हें नबूवत की काज के खिलाफ इस तरीके से आवाज बुलंद करेगा, चिश्ती दज्जाल का मानने वाला या थानवी दज्जाल का मानने वाला, या लो जी अशरफ अली थानवी भी दज्जाल हो गया जे काफर है, ते कौन काफर है? ए चिश्ती भी, और चिश्ती बुजुर्ग हुण उन्हां दा नाम नहीं मैनूं आंदा पिया। चिश्ती अजमेरी, चिश्ती अजमेरी, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं होए, मोइनुद्दीन चिश्ती दा नो क्या सु किनू क्या सु और चिश्ती रसूलुल्लाह दा कलमा किदे बारे ने मशहूर कीता है? किसी को पता है? उन्होंने भी दज्जाल कह गया जे काफर, दज्जाल मीन काफर। आगे सुन, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का मानने वाला। लो जी ये तीन बंदे जेडे न एक ही ने, अशरफ अली थानवी ते चिश्ती साहब ते मिर्जा कादियानी। लो जी ये सारे दज्जाल जे, सारे एक ने यार। डबल टैप करो यार, बरात डिगदी है पई, बरात डिगदी है पई मुसलमानों, डबल टैप करियो। शायद भाई मौजूद हो, शायद भाई मौजूद हो। और बरात डिगदी है पे, लगता है मैनू बरात डिग जानी। अच्छा बरात अगर डिग गई, याद रखियो जे, ते जिथों बरात डिगेगी मैं वीडियो उत्थे ही स्टॉप। पिछू तक सारे बाबे पुन के रख देने, कोई बाबा नहीं छड़ना। हाँ वो मिर्जा कादियानी भी तो यही करता था। वो कहता है इस्लाम सिर्फ मेरे अंदर बच गया है, मेरे अगले पिछले सारे जो है ना वो तो फारग हो गए हैं, कोई बाबा ठीक है ही नहीं। तो वही काम मिर्जा जूनियर जेल में कर रहा। शायद भाई आ गए हो वापस? जी जी मैं आ गया, ब्राड गिर गई थी। हाँ बराड गिर गई है, चुको यार बराड नु चुक दियो यार, मुसलमानों की कर दियो पे, चुको बराड थोड़ी जी चुक के रखो। देखिए किस तरह हिस्सा में बैठे हैं, बड़ा बुरा बताया जाना होता है। यकीन करो मौलवी जिनसे एस्टेब्लिशमेंट डरती थी, अदलिया के जजेस डरते थे, मौलवी जिनसे एस्टेब्लिशमेंट डरती थी, फौज डरती थी, जिनसे डरते थे कौन? अदलिया डरती थी, ये जज वगैरह डरते थे। ते उन्हें सारे मौलवियां नू यानी मिर्जा जूनियर जेलवी साहब ने ओरल सेक्स वाली सरकार रजोगे पापा, रजोगे बाबा, रजोगे बाबा ने सारे जनाब उन्होंने करना बंद कर छड़िया ते सारे अगे ला छड़े। एक बंदा जी बल्ले भाई बल्ले, अपने मुंह मियां मिठू तेनू कोई जानदा जुंदा है कोई नहीं, अन्नी दिया खसमा है ते अपने कार बह के पता नहीं की बनदा की। अल्लाह दी कसम बंदा ला लितर लवे ते पाए नू लम्मे लवे, पै जा लम्मे बंदर जे है ना वे दे। आज हमसे जो है वो भीख मांग रहे हैं जी साहब, हेलो माफिया मंगनियां शुरू हो गया यार की है ये हमारे बुजुर्गों को गुस्ताखे रसूल ना कहा। वाह वाह तुम पूरी दुनिया को गुस्ताखे रसूल की आंदे हो पे गुजर भाई। जी इन्हें भी टॉनिक लगदा है, इन्हें भी टॉनिक वाइन शुरू किया है। ओए ओ टॉनिक वाइन भी पींदा होएगा, इन्हें ओरल सेक्स करवांदा जे गांडू आ बड़ा बड़ा। ये भाई है गेम पौंदा है, गेम पौंदा बड़े हिसाब किताब नाल। हाँ जी गेम पवा के रखदा है। तेने अकैडमी पवाई खोली हुई, मिर्जा कादियानी ने भी यही काम कीता सी ना। वो भी जनाब गांडू सी, वो जनाब पिठ मरवांदा हुंदा सी।
रगड़ के। मुफ्ती साहब नीचे लेडीज भी बैठी हुई हैं और नहीं लेडीज तुर जान यार साइड ते जाओ लेडीज क्यों बैठियां ने आओ सानू अपना काम करन देन लेडीज भी लेडीज क्यों या सुनन फिर ध्यान नाल सुनन जेड़ा हक सच असीं बोलना ते है वे ना असीं चुप ते नहीं रह सकदे। अच्छा मुफ्ती साहब इसकी ना एक बात मुझे समझ नहीं आई इसने जो वीडियो क्लिप चलाया है किसी मौलवी साहब का समर अब्बास साहब तो वो कह रहे हैं निकलो बाहर और खुद ये जेल में एकेडमी में घुस के बैठा हुआ है वो जहाँ पे उसका है वहां से वो बाहर नहीं निकलता और दूसरों को कह रहे कि निकलो बाहर और फिर मुँह दे रहा हूँ। लख दी लानत है लख दी लानत। अगे सुनो भाई इसके ऊपर चंदे बिटोरो बुजुर्गियां अवेल करो और ये सिलसिला तुम्हारा थमने को ना आए। आज उसी डॉक्ट्रिन के ऊपर जब हमने तुम्हारी गुस्ताखियां हाईलाइट की हैं तो पुत्र तेनू जड़ियां ग्रांटां मिलदियां ने तू चंदे चंदे दियां जड़ियां ड्रामे लाए ने ना सब तू वड्डा तेनू मसरूर बोरियां भर के जड़िया भेजदा पिया अंदर खाने वो ते लोकां नू तू दसदा ही नहीं वो ते असीं दसनियां ने ना वो ते असीं दसनियां ने ड्रामेबाजी लाई है तू चंदे चंदे। अब तुम्हें ये बुरा लग रहा है? अगर तुम वाकई रसूलुल्लाह के साथ मुखलिस होते ना तो मेरे साथ आगे खड़े होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते मेरे साथ वो अंदर मैं अलग वां सब तू ए सारे अलग ने। मिर्जा कादियानी भी यही कहता मैं बस ये दो मिर्जे ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपने आप को मुसलमान समझते हैं बकाया सबको फारक मेरे साथ खड़े होते। ओ मामा तू है की है ओरल सेक्स दिया पुत्रा रजोगे बाबा रजोगे बाबा तेरे को मैं इन्ना पूछया तू मैनू अज तक दसिया ही नहीं। और जी तू वीडियो बनाई सी इस्लाम में सैक्स वो तू दसिया सी कि रजो जी है मेरी हो गई 12-13 साल की तो लीक हो गई सी कॉलेज गई सी स्कूले गई सी पता नहीं तो लीक हो गई सी तो फिर उन्होंने पैंपर पवाया साने वो जिहड़ा हुंदा है वो थल्ले लाईदा वो लवाया सी ते तेरे को पुत्र मैं सैद पूछया ते मैं गिफ्ट भेजना सी तू अजे तक नहीं मैनू सैद ही नहीं दसिया रजो दा हुण ते 6-7 साल हो गए ने वीडियो नू ते हुण हो गई होनी 13 ते किन्नी 19 दी हो गई होनी। अच्छा मुफ्ती साहब वो कहंदा है कि वैसे एक यूज होंदा है वो कहंदा दो एक पैकेट दो आहो नहीं यार 2 पैकेट भेज दियांगा यार कोई गल नहीं एक अगे लाना से एक पिछे लाना तेरी ऐसी तैसी मिर्जा जूनियर जेल में तेरे ते प्यो नू असीं नहीं छड्डिया ते तू की शै में साडे वास्ते मिर्जा जूनियर तेरे ते मिर्जा सीनियर दी असीं रख के लईए बड़े चौंक च लईए हाँ तू की शै में साडे वास्ते। देखो तुमने और तुम्हारे बुजुर्गों ने गद्दारी की 1200 साल में जितनी इज्जत अवेल की थी तुम लोगों ने अल्लाह और सुन लिया वाज़ेह स्टेटमेंट उसकी आ गई है 1200 साल के बुजुर्ग जितने भी हैं 1200 साल के जितने भी उसके अंदर साहबात हैं ताबईन तबा ताबईन औलिया अहले बैत तहार 1200 साल के सारे बुजुर्ग फारग हो गए जी। सुन लिया आप लोगों ने वाज़ेह ये दोबारा सुन किबला वो एक हदीस पाक में आता है ना आकल इस्लाम फरमाते हैं आखिरी ज़मान में कुछ नौजवान लड़के ऐसे आएंगे जो अपने से पिछलों पर लानत करेंगे तो बस समझेंगे कि दीन सब हम ही जानते हैं बस। ये वो है दोबारा सुनो जी 1200 साल दे तुहाडे बाबे बुजुर्ग गए भाई बाढ़ च छड़ दियो फर्क करो किताबां भाई सारियां सब गईयां सब गया तफसीरां तर्जुमे हदीसां दियां शुरूआत और लखा करोड़ा किताबां सब फारग हो गई भाई मिर्जा जूनियर जेलमी साहब ने हुक्म फरमा दिता है भाई ते फारग हो गई सब फारग ने भाई। ऐ सुनो जी देखो तुमने और तुम्हारे बुजुर्गों ने गद्दारी की 1200 साल में जितनी इज्जत अवेल की थी तुम लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के नाम को बेचकर सुन लिया जे अल्लाह रसूल दे नाम बेच रहे सो तुसी की कीता जाए एदा केड़ा लित्तर इनू मारिया जाए ओए कन्न फड़ लिया मिर्जा जूनियर जेल में तेनू पुत्र अज मेरा दिल करदा पिया तेरी धूए दे उत्ते तेरे मैं लित्तर अज फेरने ने ते कोई तेल लियाई तेल मुफ्ती साहब जो मेस ने मंजी ठोकी है आपको आराम नहीं आएगा आपने जो ठुकवानी थी मंजी वो ठुकवा ली है और कुत्ते के बच्चे दौड़ जाए इनू केड़ा चुकदा पिया है इनू बुला कर इनू खबीर दिया पुत्रा एवं तू तेरा दलिया बन जाना है जेड़ा ऐसे चक्की चाहेगा पीसिया जाएगा
ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਚਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅੰਨੀ ਦੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਰਗੜਦੇ ਰਹਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੁੱਚ ਤਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਰਦਈਆਂ ਨੇ। पिछू थोड़ी जी वीडियो सुनो। बुजुर्गों ने गद्दारी की, 1200 साल में जितनी इज्जत अवेल की थी तुम लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के नाम को बेचकर, मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर। हाँ देखा जी 1200 साल के बुजुर्गों ने अल्लाह रसूल की जो भी बातें की हैं वो सारी की सारी अल्लाह और रसूल के नाम को बेचा है। सहाबा कराम ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने, अहले बैत अतहार ने, तमाम खुलफा ने, तमाम उलमा ने, बाबे बुजुर्गों ने ये तो अल्लाह रसूल का नाम बेचा है भाई। करोड़ों किताबें इस टाइम दुनिया के अंदर लिखी जा चुकी है। मेरी लाइब्रेरी में तो शायद वो पूरे समुंदर में से एक कतरा है किताबों का। करोड़ों किताबें लिखी जा चुकी है, वो सब गई, फारग हो गई जी। और जितने भी करोड़ों अरबों की तादाद में मुसलमान बाबे बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए हैं वो सब फारग हो गए भाई। वो गैर मुस्लिम थे, वो सही नहीं थे। सिर्फ इस्लाम दो बंदे हैं मुसलमान, एक मिर्जा कादियानी मिर्जा सीनियर, एक मिर्जा जूनियर जेल में, बस। इसके अलावा कोई दुनिया में मुसलमान है ही नहीं। सुन लिया आप लोगों ने, आगे सुना। देवबंद में, बरेली में, अजमेर में, बगदाद में लोगों को जाके फेंका, चंदे बटोरे अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जायदादें बना ली। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गद्दारी की तुम लोगों ने। तो देखो फिर अल्लाह ताला ने तुमसे कैसा बदला उतारा है कि 1200 साल में जो तुम लोगों ने इज्जत अवेल की थी, अल्लाह ताला ने 12 साल के अंदर चलो कुत्ते की तरह तुम्हारी मट्टी ब्लीच करवा दी। चलो अपने घर ही बह के ना मरासी वो लगा है। हाँ जी, जिन्हों कोई सुनदा है को नहीं, को पुछदा है को नहीं। कहानी अल्लाह दी कसम है। इधर मिर्जा कादियानी भी इंज कहंदा सी, आंदा मैं फिरकियां दी दुकानां बंद कर दित्तियां ने, फिरके खत्म हो। फिरके उंज दे उंजी आंदा मैं ईसाई खत्म कर देने दुनिया चों, क्योंकि वो कसरे सलीब कर छड़ी है, मैं ईसाईयत खत्म। तो ईसाईयत पहले तो ज्यादा वध गई है। मिर्जे दे दौर दे विच ओहदे अपने मुरीद ही किन्ने सही हो गए सन। ते ओही काम मिर्जा जूनियर जेल दुकानां बंद कर छड़ियां ने, फिरके बंद हो गए, दुकानां दा डैम मजायद भिंडा हो गए, दुकानां उंजी चलदियां जे पईयां, उंजी दरबार चलदे जे पे, उंजी फिरके चलदे जे पे, उंजी मदरसे चलदे ने पे, सब कुछ उंज दा उंज। ते पहले तो वध गए अल्लाह दे हुक्म दा, ओ पहले तो वध गया कब। आसफ आया, आसफ सिग्नल तेरे ड्रॉप हुंदे ने पे। हाँ कुछ बोलो ना। मुहतरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम वीडियो तो इसने बनानी थी कि जी वो केस के मतलब और तराजम जो हैं, और शुरू से लेके एंड तक सिर्फ 10 मिनट इसने बात की है केस पे। 10 मिनट और नहीं, 10 मिनट कहता है ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, 10 मिनट नहीं सोनिया, तू सुनियो ही नहीं। 10 मिनट पहले 10 मिनट थे सन ओदे खुतबे खुतबा से उन्हें शायद 10 सेकंड गल की है, सिर्फ 10 सेकंड। मैं अजे उन सुनाई है, सिर्फ 10 सेकंड गल की है कि वो गलत होया। उस बाद लेकिन तो बाद हजे तक ते 18 मिनट ते 30 सेकंड हो गए जे वीडियो नूं, हजे तक ते लगा जे जनाब फिरके ते मकतबे फिकर ते बाबे ते 1200 साल दे बाबे ते यही हो रहे जी। मुसलमानों को गालियां दी हैं उस्ताद मोहतरम सिर्फ और सिर्फ पूरी वीडियो के अंदर। मैंने सुनी है सारी वीडियो, बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी तो मैं ये पूरी वीडियो का ऑपरेशन कर रहा हूँ। ये अभी इस सिलसिले में मेरा ये फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है, जहां पर वीडियो मैं खत्म करूंगा। अगले पार्ट के अंदर यहीं से वीडियो दोबारा शुरू करेंगे और रोजाना बैठ के मंजी ठोकेंगे। हाँ जी, ते कैसा आएगी, मजा आएगा। ते मरजई कोई ना विच आए, ओए मरजई है जेड़ा विच आएगा ओनू चंडा पै जानियां जे। पागलो तुसीं एवें विच चलदी गड्डी नूं हत्थ दिंदे हो क्यों जी?
हम शाह साहब एक छोटा सा पॉइंट रखूंगा। एक बड़ी अहम बात आपने इसमें गुफ्तगू में हुई है कि 1200 साल इस खंजीर ने कहा है कि जो मेहनत जो है ना मलिया मेट होगी 12 साल में। मतलब कहने का ये कुत्ता 12 साल से भौंक रहा है और अपने आप को कह रहा है कि मैंने किया ये सारा कुछ। बुजुर्गान दीन की जो मेहनतें हैं, जो उनकी बरकतें हैं, कि इस खंजीर ने 12 साल में ख़त्म की हैं। ये अपने आप पे ये गले में, ये भी बात नोट करने में। जी बिल्कुल जी। मुर्तदा भाई आए ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह साहब खैरियत है, सेहतां अच्छियां ठीक हो ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ जनाब। शुक्र लादा। मैं नीचे मौजूद सा ते ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ अर्ज ਕਰਾਂ ਕੁਛ। ਤੁਸਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਦਰ बदतमीज और नाअहल किस्म का यह बंदा है। तो मैं देख रहा पर तुसां कोल भी अल्फाज कोई नहीं पर यार इसकी किस तरह समझाया जाए। ये ऐसा वाहियात किस्म का बंदा है भाई, इसने मैड़ा ही फेर देता हर पासे ही, इस छोड़े ही कुछ नहीं, पिछे बचे ही कुछ नहीं। और सिर्फ एक वाहिद बंदा है और इस दे जड़े फॉलोअर्स ने, वो फॉलोअर्स मेरे ख्याल है जनाब वो क्लिक कर दियो ना वैसे ही तो फॉलोअर तो बन ही जाता है। लेकिन हुण इसनूं अपने जिहड़े फैन ना वो जुतियां मारना शुरू हो गए, यकीन करो। और इसने तो लानतां करना शुरू हो गए। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਹਿਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵਾकई ਅੱਜ ਜਿਸकी ਬੰਦੇ ਉਹ कहने ना अंग्रेजी स्पीच लेस अल्फाज खत्म हो जाना, वो मैं तुसा की भी देख रहा था किसी को मेरे ख्याल बचे नहीं, इसकी बंदा कोई तरीका बाकी नहीं बचा भाई। इस बंदे की किस तरह बंदा समझा सकता, समझाया जाए कोई नहीं। असल च पता की लोया लोहे नूं कटदा जे भाई जी, सीधा जिहा म्यार वे क्या सोशल मीडिया का चोर दरवाजा अगर ए यूज कर रहा तो हुण सानू ऐसे सोशल मीडिया ते नूं लित्तर मारने पे बस अल्लाह खैर सल्ला बस छड्डो, कोई ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ जी। बिल्कुल लित्तर मारो बस, लित्तर फेरो बस। अच्छा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, मैं आख्या चलो उन्हां दी मालूमात करिए। उन्हां दी मालूमात करो तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी तारीफ विच ऐसियां हस्तियां जड़ियां जुड़ियां न और ये इस बंदे नूं हया ही कोई नहीं। और इस कदर मतलब है कोई बंदा किसी चीज़ ला इख्तलाफ कर दिंदा चलो खैर ये, लेकिन ये बदतमीज जाहिल इंसान है। इस दे कोल अल्फाज जड़े ने ना वो बदतमीजी वाले और बाज इस दे जड़े फैंस ने, इस दे जड़े फॉलोअर्स ने उन्होंने इसने बेबाक कर दिता है। ऐसा ही कोई जो ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਫੋਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਐਥੀਐਸ ਦਹਿਰੀਏ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਐਥੀਐਸ ਦਹਿਰੀਏ ਤੇ ਹਿੰਦੂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਾਬ ओढ़ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੇ ਅਲੀ ਭਾਈ। ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ YouTube ਤੇ ਉਮੈਰ मलक साहब जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उस्ताद मोहतरम आप? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं बस आपको सलाम करने आया था तो बस अभी बस काम से मैं वापस आया था। तो पहले भी आपसे बात हो चुकी है एक बार, आपके हाथ में मैं बैत कर चुका हूँ। तो बस अभी अजान होने वाली थी, नमाज का टाइम था, मैंने कहा जल्दी से आपको सलाम करता हुआ जाऊं। बस अल्लाह खैर। आपकी अभी लाइव चल रही थी तो मैंने कहा अभी तक आप जाग रहे हैं तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा फौरन मैं आपको सलाम कर लूं। बस जज़ाकल्लाह। हाँ जज़ाकल्लाह। चले फिर आप तशरीफ रखे सुनिए। और मैं क्योंकि आज मखसूस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हमारी जा रही है और अभी तहज्जुद में मैं जागा था तो वो वैसे सोया हूँ, पूरी रात नहीं मैं जागा। अच्छा तो बात फिर क्या हो रही आगे वीडियो सुनिए भाई आगे।
मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं। हमारा एक नारा तुम्हारे सारे, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे। ये अंदर मेरे जैसा है ही कोई नहीं, ये अंदर मेरे नबी सा है कोई नहीं, गल नहीं कोई समझ। एक मिनट नहीं, एक मिनट के अंदर कुत्ते की तरह तुम्हारी मट्टी ब्लीड करवा दी। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं। हमारा एक नारा तुम्हारे सारे दजालों को ले डूबा। कहाँ रुपए कहीं वो यार केड़ा केड़ा या तो किसी ने क्लेम किया हो ना कि मैं नबी जैसा हूं भाई, या तो क्लेम किया हो किसी ने कि मैं नबी जैसा हूं, तो फिर तुम्हारा ये नारा भी समझ आता है कि मेरे नबी जैसा तो है ही कोई नहीं, ते तू ते शै ही कोई नहीं। या फर्ज कर लो मुबशर शाह माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकले कुफर कुफर ना बाशद, मैं कहना जी मैं नबी जैसा हूं माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर तुम ए शेर मेरे उत्ते बना कि मेरे नबी जैसा तो है ही कोई नहीं, तो मुबशर शाह तू शै ही कोई नहीं। ठीक है, बात समझ आती है। जब किसी ने कहा ही नहीं तो ये सवाल तो बनता ही, ये शेर तो है ही कुछ नहीं, ए शेर ते शै ही कोई नहीं, ए शेर ते शै ही कोई नहीं। पागल जे है ये की है यार, नमूना जे यार रजो के बाबा नाम चंगा यारे दा लब्बा है शाह जी। दिमागां दे नाल है ना यंगस्टर रजो के बाबा रजो के पापा यंगस्टर ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਯੰਗਸਟਰ ਕੋ ਜਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਵਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 20 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਵੀ 14 ਤਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ। ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਟੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਇਹ ਵੰਡੋ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਰਾਡਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਆਦਮੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਹਿਲ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 60 ਇਤਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਵਾਂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕੋਈ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁਤੁਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰੀ ਸੁ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਫਲਾਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਈਏ, ਪਹਿਲੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਚੰਦ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 250 ਕਲਿੱਪ ਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਿੱਪ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਿਨੀ ਖੁਦਾ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਲਿੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੱਪਾਂ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਾਹਿਯਾਤੀਆਂ ਸੁਣਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖੱਚ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਅਗਲਾ ਸਕਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
रही बात है कि कुरान दी इस बड़ी कुरान दी इसकी गल करदा है, केड़ी कुरान दी इसकी गल? ए वेख लो, एदा रिसर्च पेपर ने, एदा पहला रिसर्च पेपर है, रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें, ए हाईलाइट इबारतां मेंदे हो पे। इन्हें पहली कुरान दी आयत पेश की थी, जे सुनिया जे जरा, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਰਚ पेपर पहली कुरान दी आयत ओदा तर्जुमा सुन। सूरा अल हिजर आयत 9 आंदा है, अल्लाह तआला ने उलमा और दरवेशों की तालीमात की बजाय अपनी वही कुरान और उसकी तफसीर यानी सही अहादीस की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। मैं चैलेंज किया है और मैं क्या पूरे कुरान च की पूरी हदीसां दे विच पूरे 1200 साल दी किसी किताब दे विच बाबे बुजुर्ग 1400 साल दी तू साबित कर दे, मुंह मंगिया इनाम देंगे इंज दे कुरान च। दसो यार मुसलमानों, कोई फैसला तो करो यार। ए जे कुरान यानी अपनियां गल्लां कुरान दा नाम लेके ओदे मुंह च पा दिंदे। हदीस पहली हदीस ए वेख लो, ए जे हदीस जे पहली अल मुस्तदरक लिल हाकम हदीस नंबर 318 ते मुता इमाम मालिक दी हदीस नंबर 1628। सुने जी, तर्जुमा सही हदीस, बेशक मैं अपने बाद तुम में दो ऐसी चीजें छोड़ कर जा रहा हूं कि अगर इन्हें मजबूती से पकड़ लोगे तो तुम कभी गुमराह ना होगे। अल्लाह तआला की किताब और उसके रसूल की सुन्नत जो सही अहादीस से माखूज हो। मैं नवा ए दो किताबां दे हवाले दिते सुन, अगर दुनिया दा कोई मरजई जो मिर्जा जूनियर दा फॉलोअर है साबित कर दे, मुंह मंगिया इनाम दे देंगा मैं, है ही नहीं। पहली कुरान दी है ते पहली दी दसी अगू ते छड्ड ही दिओ ना, ए सब ओदे रिसर्च पेपर एदे गल्लां ही छड्ड दिओ ना। एदियां वीडियोस च भी इहो ही काम है, वहाएगा वहांदा है वे कुरान इंज करके एक चिट्ठी जी वहाएगा, लेकिन तर्जुमा वो नहीं हुंदा। हदीस का नंबर भी देगा बुखारी मुस्लिम, लेकिन वो हुंदा नहीं, ओदे च झूठ बोलदा, गप्पा मारदा, गल अपनी कुरान ते हदीस के मुंह दे विच लुकमा पा देगा। दसो बंदा की करे? गुलाम मुर्तजा साहब को दसो, तुसी चंगे भले समझदार बंदे हो, कोई दसो ना यार, कोई की कीता जाए? मौजूदगी च बंदा की कह सकना। अर्ज ये है कि बड़े साफ सुथरे अंदाज नाल ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां इस दियां ऐसियां ਜਿਹੜੀ आम फहम आम एक बंदे तुसां फरमा रहे हो भाई माशाल्लाह, तुसां एक आलमे दीन और आलमे दीन दी ਜਿਹੜੀ नज़र है ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਫਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸਮਝ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਧਰ ਗੁਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਦੀਆਂ ਜਾਂ 8 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਚਿਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਕਿਦੀਨ ਆਏ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਨਜਦੀ ਥੋੜਾ ਨਾਕਿਦ ਸੀ, ਜਿਨਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਨਾ ਮੁਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। क्यों गुलाम मुर्तजा भाई, कोई यह सवाल बनता है कि नहीं बनता?
शाह जी बस साड़ी खुशकिस्मती है कि असां इस दौर च जिंदा हाँ कि इस कदर बड़ा मुफक्कर है साडे कोल पर जेड़ी कोई अगे पिछलियां 12 सदी शाह जी मुझे पिछलियां 12 सदियां कोई ऐसा मुफक्कर नहीं गुजरिया, कोई ऐसा मुफक्कर नहीं है, डिग्री मुफक्कर नहीं है, मुदब्बर है। मुदब्बर भी कहना, मुदब्बर भी दुबर वाला ये जाकिर भी है विच बड़ा बड़ा मुदब्बर है, दुबर वाला मुदब्बर। चलो जी आगे। ए जाकिर भी है बगैर अल्लाह वाला। अच्छा ठीक है ठीक है जी जी। मैं क्या और शिकवा ते जवाबे शिकवा ही है जी। वो तो बनता ही बनता है भाई, शिकवा जवाबे शिकवा ते नाल नाल ही चल रहे हैं ना। अच्छा वो इस तरह है शाह जी भाई, ये ऐसा बंदा है कि यकीन करो इस दिया गल्लां दा कोई जवाब ही नहीं, ये अपना जवाब आप ही है। मैं अर्ज ये कर रहा सा भाई ਜਿਹੜੀਆਂ शाह जी आम गल्लां होंदियां आम फहम गल्लां होण, तुसी साहिब नज़र साहिब मुताला हो, वैसे भी तजुर्बा बंदे नूं उम्र दे नाल काफ़ी सारा हो जाता है माशाअल्लाह। ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਮ ਫਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮੇ ਦੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਐਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਹਿਕੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਯਾਰ ਐਸੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ੀਦ ओरल सेक्स जायज है भाइयों, बिल्कुल कुरान दी इसमें कोई मुमारत नहीं आई भाइयों। वो कड़ियां ने जी 10 साल ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਓ ਭਾਈਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਭਈ ਦੋ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ, ਸੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। भाई मामा समझाती है, मैं तो नहीं समझा सकता ना, इसकी मामा समझाती है। ਜੇ शाह जी ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਆਂਦਾ, ਦੁੱਧ बीवी ਦੇ ਦੁੱਧ चुंगो औरत का दूध पीना का। अच्छा हर चीज ना मामा बन जाएगा, सारी सैटरडे नाइट वाली गल्लां वैसे ਮਾਮਾ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਾ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖਰਾਬ। ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। जाहिल जा आदमी जे और अली भाई लोगों ने अभी पता नहीं कित्थों बना लिया इन्हों। अच्छा अगे सुनो जी। हाँ वो चिश्ती दज्जाल हो, शिबली दज्जाल हो, थानवी दज्जाल हो, या इनकी शैतानी औलाद गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, सब फारिग हो गए। लो जी शिबली ते चिश्ती ते थानवी इन्हां दी शैतानी औलाद है मिर्जा कादियानी। सुन लिया जे भाई, फिर रिपीट करना प्लीज, फिर सुनो दोबारा सुन लो। तेरे बाबे ने शाह ही कोई नहीं, हमारा एक नारा तुम्हारे सारे दज्जालों को ले डूबा है। हाँ वो चिश्ती दज्जाल हो, शिबली दज्जाल हो, थानवी दज्जाल हो, या इनकी शैतानी औलाद गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो। सुन लिया जे, यानी ए शैतानी औलाद है इन्हां तीन बाबियां दी। कौन? मिर्जा कादियानी, थानवी दी ते शिबली दी ते चिश्ती दी शैतानी औलाद जे। सुन लिया जे मुर्तजा भाई कि नहीं समझ आई? ये बिल्कुल है, भी चमकेंगे क़यामत वाले दिन मिर्जाइयों के जैसे मुसलमानों के चमकेंगे। ते आप जड़ा है उसे नहीं पोतरा दोतरा है मिर्जे कादियानी ना शाह जी। अच्छा इत्थे गल केड़ी ओ गल भुल ही गया कि मैं केड़ी गल करन बैठा वां। गल ते करनी सी तू चीफ जस्टिस दे उत्ते ते ओ कादियानी दा तर्जुमे कुरान दे उत्ते गल ओ भुल ही गया है। गल हुण गल होर टुर पई है ते आखिर तक मुकनी कोनी जे 2.5 घंटे दी वीडियो जे ओदे ते कोई गल ही कोनी। बात है शाह जी जेह्ड़ी दा कम फड़ी दी ओ हलाल ते करनी है ना, फिर सारी बात है। जी हाँ बनदा है भाई, तेरा बोलना बनदा है भाई।
ਭਾਈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਫੜਿਆ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਲਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ। शाह जी एक जगह ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ जी शाह जी लाओ शाह जी अल्लाह के फजल से अब आ जाओ उस फैसले की तरफ। देखिए फैसला तो इंतहाई गुमराह कुन और बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मुझे लगता ही नहीं है कि किसी पढ़े लिखे बंदे का लिखा वही फैसला है। आम आदमी भी अगर उससे पढ़ ले कि भाई मुकदमा क्या दर्ज हुआ था, FIR क्या दर्ज हुई थी, तुमने कान को यहां से पकड़ के कान की बजाय कोई और चीज। लो जी चीफ जस्टिस और सुन ले नेड़े हो, आंदा तू पढ़िया लिखे को नहीं हूं। लो जी चीफ जस्टिस पढ़िया लिखे को नहीं जे भाई, जाहिल आदमी है। ओए चीफ जस्टिस तेनू इन्हें कह छड़ी जाहिल, आंदा तू जाहिल आदमी है। दोबारा सुन जरा चीफ जस्टिस नेड़े होई लेके भाई मुकदमा क्या दर्ज हुआ था, FIR। मुझे लगता ही नहीं है कि किसी पढ़े लिखे बंदे का लिखा वही फैसला है। आम आदमी भी अगर उससे पढ़ ले कि भाई और बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मुझे लगता ही नहीं है कि किसी पढ़े लिखे बंदे का लिखा वही फैसला है। आम आदमी भी अगर उससे पढ़ ले कि भाई मुकदमा क्या दर्ज हुआ था, FIR क्या, लगता ही नहीं है कि किसी पढ़े लिखे बंदे का लिखा वही फैसला है। आम आदमी भी अगर उससे पढ़ ले कि भाई मुकदमा क्या दर्ज हुआ था, FIR क्या दर्ज हुई, किसी पढ़े लिखे बंदे का लिखा वही फैसला है। आम आदमी भी अगर उससे पढ़ ले कि भाई मुकदमा क्या दर्ज हुआ था, FIR क्या दर्ज हुई थी, तुमने कान को यहां से पकड़ के कान की बजाय कोई और चीज जाके पकड़ लिया और उसमें से कुछ और निकाला है। अगर तो तुम लोगों ने ये जानबूझ के किया है तो अल्लाह के हुजूर पकड़े जाओगे और दुनिया में सजा भुगतोगे। और अगर ये तुमसे नादानी में हुआ, इग्नोरेंस में हुआ, जहालत में हुआ, और हम यही उसमें रखते हैं फिल वक्त, क्योंकि अभी रिव्यू पिटीशन लगी हुई है। कल मंडे है 26 फरवरी 2024 ओ लगी हुई है। किन्ने लगाई है? तू ते ना पे तंजीमा ते है, ठीक ही नहीं है। वो पुत्र तेरे ना प्योवा तंजीमा नहीं ते लाइया ने रिव्यू है। ਉਹ ਤੇਰੇ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਲਾਈ ਏ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਸਫ शाह जी वो कहते अम्मी अबू से ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਪੈਂਟਾ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਰਸ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਟਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰੇਗਾ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ 1200 ਸਾਲ ਹਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਕੀਆ ਕਰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਤਕੀਆ, ਇਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਕੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਘਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਿਤੇ ਰਜੋ ਦੀ ਅੰਮਾ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਰਜੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰਦਾ। अच्छा जी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। आधा तो इनका बुखार उतर चुका है, जो प्रेस रिलीज आपने पढ़ी है ना, अब वो क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। कल मंडे है 26 जहालत में हुआ, और हम यही उसमें रखते हैं फिल वक्त, क्योंकि अभी रिव्यू पिटीशन लगी हुई है। कल मंडे है 26 फरवरी 2024 को रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। आधा तो इनका बुखार उतर चुका है, जो प्रेस रिलीज आपने पढ़ी है ना, अब वो क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं और पकड़ के बात जियो के ऊपर डाल रहे हैं कि भाई जियो ने गलत रिपोर्टिंग की है। जियो ने बिल्कुल ठीक रिपोर्टिंग की है भाई, जो लिखा हुआ था वही दिखाया है। तुम्हें अगर ये खतरा था, जो बातें अब कर रहे हो ना प्रेस रिलीज के अंदर, यही बातें उसमें भी तरीके से हाईलाइट करनी थी। उधर तो तुमने अपनी बात करोगे किसी दूसरी तरफ किया हुआ है, पूरी का पूरा लग रहा है कि कोई एक प्री प्लान किस्म का कोई जवाब लेके रखा हुआ था, जो असल चीज ते तू जा। हाँ तू निकलना जरा जाके उथे निकल, तेरी पुत्र उथे बोलती बंद ना हो गई ते तू मैनू फड़ लई है। मामा घर बह के लगा है तबसरेबाजियां करन, ड्रामेबाजियां करन। उथे तेरे प्यो ही तंजीमां लई गए ने, उथे मौलवी ही गए ने, उथे बाबे ही पहुंचे ने। घर बह के तबसरेबाजियां, इंज करो ते इंज ना करो, ते ओ करो ते ओ करो ते ओ करो। मामा डिक्टेटर बिंदा नहीं किधरे। मुफ्ती साहब एक गल अर्ज कर सा जी, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। अम्मा तो दी मार दी है।
ਉਹਨੇ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ। अर्ज करनी चाहूंगा अली भाई तुसी पहले गल कर लो तो मैं कर लेना। शाह साहब मैं एक बात सोच रहा था कि कैसी अल्लाह ताला की कुदरत है कि मिर्ज़ा जेल में उस चीज़ पे बयान दे रहा है जिसके बारे में ऑलरेडी एतराफ़ कर चुका है कि कादियानियों के तराजम ठीक है। कितनी ऐसी जो बगैरती यार अली इन्नू ते कहंदे ने बगैरती अल्लाह दे बंदे बगैरती और केड़ी कोई हुंदी है बगैरती इन्नू ते कहंदे ने। ओ भाई जदों तू कहना पे कादियानियां दे तर्जमे कुरान ठीक ने हुण तू एकदम जेड़ा वे हवावां दे रुख वेख के तू बदली की है ड्रामेबाज़ा बगैरत इंसान। ये जो असल हकायक है उन्हें तुमने एड्रेस ही नहीं किया वहां, और फिर कह रहे हो लोग गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग बिल्कुल ठीक हुई है। हाँ मजहबी कार्ड जो यूज हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। कानूनी लो जी मजहबी कार्ड ਜਿਹੜਾ यूज हो रहा ना ਉਹਦੇ खिलाफ हाँ मैं। हाँ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀ पे मैं ठीक हाँ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ है ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇਹਦੀ ਬਕ ਕੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣੇ। ਹਰ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ ਤੇ ਮਹਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तरीके से इस मामले को लेकर चलना चाहिए, और मेरा ख्याल है सबसे बेहतर जो जवाब रिटर्न में दिया है वो देवबंद के जो मुफ्ती हैं तकी उस्मानी साहब, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। जज्बात से हटके उन्होंने कहा मजहबी कार्ड यूज ना करें, रिव्यू पिटीशन डालें और जजेस को। हाँ जी चलो और तकी उस्मानी साहब का जड़ा आया है तो बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਖਤਸਰ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ 4-5 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹਾ ना अगे दा पता ना इनू पिछे दा पता बक 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 तो एजुकेट करें कि यहाँ उन्होंने मिसहैंडलिंग की है ताकि वो अपने फैसले को एड्रेस करें सही तरीके से। ये बड़ा अच्छा तरीका है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने भी अच्छी गुफ्तगू की है लेकिन उतनी वो तफसीली नहीं है। इसके अलावा हेलो जी हेलो जिन्होंने तफसीली की उन्होंने इन्नी तफसीली हो रही यार की है बंदा अल्लाह दी कसम है ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੁੰਡਿਓ। ਮੇਰੇ ਮੁਫਤੀ ਜੀ ਲਿੱਤਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਫੇਦ ਨੂੰ ਸਿਆਹ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਸਿਆਹ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜ ਪੀੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ कहना ਪਿਆ ਹੈ। वहाबियों के उलमा ने भी गुफ्तगू की है और साफी तो कई सामने आए जिन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू की है। अच्छा ले एक गल ते चल समझ आई जिन्ना देवबंदियां भाबियां ते बरेलवियां दे खिलाफ से तू ते ए केस ते उठाया ही इन्हां ने में है ते तू ते जे हुण कहंदा पे इस्लाम सारे दा सारा मेरे विच ही है ते ए ते सारे फारग हो गए ने की है तू यार तू बंदा की होए मिर्जा जूनियर दुकाना बंद हो गई द डैमेज हैज बीन डन हो गया ते मौलवी फिर कित्थों आ गए जो द डैमेज ते तू कर छड़िया वे डन ते दुकाना ते हो गई बंद ते फिर दुकाना बंद दुकाना चो किंज ताले खोल के बाहर आ गए ने भैया मौलवी जी सारे हर पास ये पता नहीं केड़ा डैमेज हैज बीन डन करी आ रहा है अल्लाह ही जानदा जे। अल्लाहु अकबर। अच्छा यार दोस्तों ए वीडियो नोट करो 21 मिनट ते 8 सेकंड 21 मिनट ते 8 सेकंड दी वीडियो दे उत्ते असीं रिव्यू पेश कीता वे और रिप्लाई कीता है। इंशाल्लाह अगली किसे बराड़ दे विच इंशाल्लाह इस तो ही अगे असी लैके टुरांगे। अज साडी पहली वीडियो वे ते
बकाया हूं तबसरा अगर किसी ने करना है तो कर लो बैठ के। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤਰਾਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਫਾਤ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਤਰਾਜਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਸਕੈਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਕੈਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਡਾਈਏ ਤੇ ਦੀਗਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜਜ਼ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਜਜ਼ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਲਾਏ ਸੋ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਤਹਕੀਕ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਆਜਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਕੀਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਟੰਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ जरा वीडियो सुनियो जे जरा जनाब। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। एग्री इस्लाम की खिदमत है। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूँ, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। ये कहेंगे कि कुरान तर्जमे से पढ़ना छोड़ दें, कि डवड़ा रोंद मार दो यार, पेट से आप आके बैठ गए हो, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जमे से पढ़ना, तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखे बारहा ये बात की है, आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो, वो वही तर्जमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। तर्जमे में कौन कैसे बदल सकता है, मुझे बताएं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप के तर्जमे बदल गए। 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा, ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़ें और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमे कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। खातमुन नबीयीन का तर्जमा नबियों की मोहर है, लेकिन कादियानियों ने जो इसका फहम लिया वो गलत है। तर्जमा तो बिल्कुल ठीक किया, अहले सुन्नत ने अहले तशय्युओं ने इसका तर्जमा बिल मफहूम कर दिया, सिलसिला नबूवत को खत्म करने वाले। बिल मफहूम तर्जमा ये दुरुस्त है, तशरीह के तौर पे, लफ्जी तौर पे ये तर्जमा नहीं है। लफ्जी तौर पे खातम मोहर को कहते हैं। उन्होंने ये कहा नबूवत की मोहर, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मुहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन है। ये बात करने की क्या जरूरत है कि वो किसी मर्द का बाप नहीं है। और मुस्लिम की मुत्तफक़ुल हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूँगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। जो मैंने पहले भी बात की है कि जिन बुजुर्गों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं उनको आप राहिमहुल्लाह कह रहे हैं, और उन बुजुर्गों को दलील बना के जिस बंदे ने यानी एक झूठी नबूवत क्लेम कर दिया, सारा गुस्सा आप उसके ऊपर निकाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर जो लोगों के सवालात जमा होते हैं वो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। और सबसे बुनियादी और अहम सवाल पहला आपसे ये है कि क्या अकीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अकीदा है और इसका इनकारी क्या दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा? मेरे भाइयों, ये खत्म नबूवत का जो अकीदा है ना जी, ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। मेरा इसमें जो मौकिफ है वो बड़ा जो है वो सख्त है इस हवाले से कि मैं इस खत्म नबूवत को किसी एक खास मकबे फिक्र के साथ नहीं जोड़ता। तो ये खत्म नबूवत के हवाले से मेरा तो स्टांस यही है मेरे भाइयों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद जो शख्स भी चाहे वो उम्मत। अब मिर्जा जूनियर जेल में की अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ सुनिएगा भाई। अब ये तारीफ सुनिएगा कि अकीदा खत्म नबूवत किसको कहते हैं। के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद जो शख्स भी चाहे वो उम्मती नबी का दावा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारे, या वो बुजुर्ग
परस्ती का जो एक सिलसिला चल रहा है, इसके नाम के ऊपर कश्फ और इल्हाम के जरिए कोई अच्छा सुनी जाए अजय जरा। अच्छा ये बाद में सवाल करना है हमने कि उम्मती नबी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो क्या वो उम्मती नबी होंगे कि नहीं होंगे, और क्या वो भी खत्म नबूवत के ऊपर आके डाका डालेंगे? ये सारे सवाल है, इससे करने हैं हमने। नबूवत के हवाले से मेरा तो स्टांस यही है मेरे भाइयों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद जो शख्स भी चाहे वो उम्मती नबी का दावा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारे, या वो बुजुर्ग परस्ती का जो एक सिलसिला चल रहा है, इसके नाम के ऊपर कश्फ और इल्हाम के जरिए कोई अल्लाह ताला के साथ डिवाइन ताल्लुक किसी का माने, या अच्छा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो हदीस हमें कहती है कि उनके ऊपर वही नाज़िल होगी, तो क्या तुम इसको भी कहते हो कि वो अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर डाका डालेंगे? बताओ, क्योंकि ये मुतलक कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। अब ये सारे सवालात करने हैं हमने, इससे दोबारा सुने। खास मैं फिक्र के साथ नहीं जोड़ता। तो ये खत्म नबूवत के हवाले से मेरा तो स्टांस यही है मेरे भाइयों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद जो शख्स भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स भी, सुन लिया आप लोगों ने, हजूर के बाद जो भी, अब जो के अंदर तो वो भी आती हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आती हैं भाई, असल वाले जो आएंगे अभी, चाहे वो उम्मती नबी का दावा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारे, या वो बुजुर्ग परस्ती का जो एक सिलसिला चल रहा है, इसके नाम के ऊपर कश्फ और इल्हाम के जरिए कोई अल्लाह ताला के साथ डिवाइन ताल्लुक किसी का माने, या वो अकीदा इमामत की ये बिगड़ी हुई शक्ल माने कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद भी ऐसी हस्तियां दुनिया में मौजूद हैं जिनसे अल्लाह ताला कलाम करेगा या करता रहेगा। अच्छा ए हुण अकीदा खत्म नबूवत इन्हें दसे है, हालांकि यह खत्म नबूवत दी डेफिनेशन है ही नहीं। देख लिया आप लोगों ने, उसने सवाल ये किया था खत्म नबूवत है क्या, तो ਉਹਦਾ जवाब उन्हें दिता है कि मेरे नजदीक खत्म नबूवत है वे। वेख लवो वो गल कुछ दी कुछ कर गए हैं, ए जे मरज़इयां दा खत्म नबूवत भाई, मरज़इयां दी एक नवी खत्म नबूवत दी तशरीह। अगे सुनो। तो खत्म नबूवत का मतलब यह है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई कश्फ नहीं किसी के ऊपर, कोई इल्हाम नहीं है। लो जी ए खत्म नबूवत दा मतलब जे, ठीक है जी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद कोई कशफ नहीं, कोई इल्हाम नहीं। यार की ये यार कोई उम्मती नबी नहीं है, कोई ऐसा मामला, कोई उम्मती नबी नहीं भाई। ਇਹਦਾ मतलब है ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਇਹ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहि सलाम ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜੇ, ਨਾ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਮੁਨਕਿਰ ਜੇ, ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਜੇ। ਆਸਫ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ? जी उस्ताद मोहतरम ने तो खुद दावा किया था ना कि मैं आप ही खुद ही इमाम महदी हाँ, क्योंकि खिलाफत नबूआ कहता वो जड़ियां हदीसां ने ना बुखारी मुस्लिम च कहता वो मेरे मुतलक है ने। गल कुछ होर है, गल कुछ होर है ना। मिर्ज़ा कादियानी वर्गी एक दुकान इन्हें खोली है, खोली जिन्हें दुकान। शाह जी देखो ना कि एक बयान इन्हें दिता कि मैं कोई गल खुद अपने कोलों नहीं करता, मैं जो कहना वा मैं वो अल्लाह की ताईद दे नाल मैं कहना वा, मैं कोई रट्टा नहीं लाया था, ना मैं लिख के तकरीर करना वा। वो जड़ियां गल्लां मेरे यानी मैनूं अल्लाह की तरफों मिल रही ने ना, मैं वो बयान कर रहा। तो वो तुसीं आप ही खुद देख लो कि नबूवत का भी मुद्दई है ते नाल इमाम मेहदी होंदा भी मुद्दई है। बिल्कुल जी है, बिल्कुल जी है, बिल्कुल जी है भाई। ओए होए होए होए। अगे सुनो,
नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की एक्सेप्शन मैंने अलग से बता दी। तो इस पे जिन जिन लोगों ने डाके मारे हैं वो सब एक लेवल के मुजरिम हैं, वरना मैं ये कहता हूं ये खत्म नबूवत पे जितनी भी तहरीकें चल रही हैं ये खत्म नबूवत तहरीकें नहीं है, ये एक खास फिरके के खिलाफ है, उसको टारगेट करने के लिए। अगर ये खत्म नबूवत के साथ मुखलिस हो सबको एक ही जगह लाके खड़ा करें जिस तरह हम करते हैं। इसलिए आप देखें इनकी दावत से नुकसान जरूर हुआ, इस्लाम का फायदा नहीं हुआ। क्योंकि लो भाई है तुम इस्लाम का नुकसान कर दो पे भाई, सारे जिन्हें भी खत्म नबूवत का काम कर दो ना पे नुकसान कर दो पे भाई, कोई फायदा खोली जे कीता तुसां। शाह जी मुर्तद से ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਇਆ ਤਕੋਦਰੀ ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਨੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਦ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਜ਼ਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। शाह जी नमाज का टाइम है, मैं भी बस थोड़ी देर चाह रहा बिल्कुल टाइम है भाई, मैनू इजाजत हो भाई साहिबान, तुसा अगर बराड़ चलानी है तो फिर चलाओ, फिर रब रखा जी। मैं काम से चला हूँ ते इंशाल्लाह सुबह फिर ऐसे ही मौजूद उत्ते गल होएगी। आए हो ये इत्थों ही वीडियो अगे शुरू करांगे इंशाल्लाह। पूरी वीडियो जरा सामने तक पहुंचाइयो, मुसलमानों तक पहुंचाइयो कि साडा ईमान की है ते की समझदे हैं। तकरीबन 21 मिनट गुफ्तगू होई है, 21 मिनट दी वीडियो 21 मिनट दी वीडियो दे उत्ते गुफ्तगू होई है ते उत्थों ही अगे शुरू करांगे इंशाल्लाह। ते जिन्ना दोस्तां ने अजे तक आजज दी आईडी फॉलो नहीं कीती वो फॉलो कर लो भाई, फॉलो कर लो भाई, जल्दी जल्दी फॉलो कर लो। मुफ्ती बशर शाह दी आईडी नु फॉलो कर लो भाई। चलो जी रब रखा जी शाहिद भाई। चलो ठीक है मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अच्छा दोस्तों सॉरी मैं भी काम पे निकलने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। तो किसी ने बात करनी है तो कर सकते काकाश भाई।